हाय एवरीबॉडी, दिस इज कुमार सिंह। ट्रेड इट के आज के एपिसोड में एक ऐसे ट्रेडर से बात करेंगे जिनका ट्रेडिंग में अनुभव पिछले 15 सालों से है। लेकिन पिछले 15 सालों से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स यानी इंडियन मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो ट्रेड करते थे। लेकिन पिछले 4 महीने से वो लगातार प्रॉफिटेबल हैं और क्रिप्टो ने उनको प्रॉफिटेबल बनाया। तो आज उस शख्स से बात करेंगे, जानेंगे उनके ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। उनसे ये भी जानेंगे क्या ट्रेडिंग सीखने के लिए उन्होंने कहीं से ऑफलाइन या ऑनलाइन का ट्रेडिंग एजुकेशन लिया, ट्रेडिंग का कोई कोर्स बाय किया था, किसी मेंटर से ट्रेडिंग सीखा था, या राइट नाउ अगर वो ट्रेडिंग करने के दरमियान भी अगर ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो उनका मेंटर कौन है। तो उनके सक्सेस स्टोरी के पीछे, उनके हसल के पीछे जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं। सुशांत जी, नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेड एट के नमस्कार इस एपिसोड में। नमस्कार, जय सर, जगन्नाथ। सर सबसे पहले बताएंगे कि आप अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई। हाँ, जी सर, हम सुशांत चौधरी हैं, हम उड़ीसा से हैं जी और ट्रेडिंग बैकग्राउंड है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, और हम एक बड़ी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं। जी। सुशांत जी, आपने ट्रेडिंग सबसे पहला जो आपका जो ईयर था वो कौन सा ईयर था, कब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट हाँ, किया था। 2010 से सर। 2010 और ये भी 2025 चल रहा है, यानी कि 15 साल हो गया आपको 15। ट्रेडिंग करते हुए। यस यस यस। और शुरुआत तो आपकी ट्रेडिंग की शुरुआत शुरुआत ऐसे हुआ कि जैसे आपका नया नया नौकरी लगता है तो मतलब LIC एजेंट हो गया, कोई ब्रोकर हो गया, तो जैसे आपको कन्विंस करते हैं उसी तरह सा मेरे को भी एक कन्विंस किए थे। जियोजित BNP परिवार करके है था, तो वहीं से पहले शुरुआत हुआ। पहले ऑफलाइन था सारा कुछ, पेपर वर्क रहता था। हम ऑफिस में गए, पेपर वर्क जितना बहुत सारा सिग्नेचर करना पड़ता था। ऑफिस में गए और उन्होंने मेरे को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, और उसके बाद हम फंड डिपॉजिट किए। पहला शायद 10,000 डिपॉजिट किए थे। उस टाइम सर हमको पता ही नहीं था कि ब्रोकरेज नाम का कोई चीज़ होता है। तो हम प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, निकाल देते थे। उस टाइम ब्रोकरेज भी ज़्यादा कटता था सर। तो हम देखते जा रहे, 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, 300 रुपया, ऐसे में प्रॉफिट मतलब रैंडमली ट्रेड करते थे। कभी प्रॉफिट होता था, लॉस होता था। जब प्रॉफिट होता था तो हम अपना मतलब सेटलमेंट उस टाइम 2+1 मतलब 3 डेज में सेटल, शायद 1 दिन बाद कि 2 दिन बाद सेटलमेंट होता था। तो उसके बाद देखते थे कि मेरा अमाउंट घटते रहता है। तो उस टाइम उसमें जानकारी भी नहीं था और किससे पूछने का वो ज़रिया भी नहीं था कि क्यों लॉस क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। और कंप्लीटली ऑफ़लाइन था, और जाके हम जहाँ रहते हैं रिमोट लोकेशन में, और जहाँ पे अकाउंट खोले हैं भुवनेश्वर कैपिटल है, तो वहाँ पे जाके पूछना वो मेरे बस का बात नहीं था। तो कभी एक बार गए तो पूछे, तो बोले कि नहीं वो ब्रोकरेज का वजह से कटा। लेकिन कितना ब्रोकरेज एक ट्रेड में कटता कटता है और कितना क्वांटिटी के हिसाब से ब्रोकरेज कटता था, वो हमको पता ही नहीं था सर। और इसी तरह से मेरा प्रॉफ़िट हुआ, लेकिन ब्रोकरेज में ही पूरा लॉस हो गया। मतलब दिखा रहा था 100 रुपया प्रॉफिट, लेकिन 150-200 रुपया ब्रोकरेज कटता था। तो ये और सर आप इक्विटी में कर रहे थे कि डायरेक्ट आपने फ्यूचर ऑप्शन स्टार्ट किया था आपने। नहीं, उस टाइम कैश में अलाउ था सर, कैश अच्छा। ट्रेडिंग हो सकता था। मतलब लेवरेज मिलता था अच्छा खासा, और लेवरेज कितना लेने से क्या वो भी नहीं पता था। लेवरेज 10 टाइम 15 टाइम ऐसे ले लेते थे, और ब्रोकरेज का अलग-अलग, ब्रोकिंग हाउस का अलग-अलग लीवरेज था। उसी हिसाब से हम बहुत सारा ब्रोकिंग हाउस में भी अकाउंट खोला। जैसे मेरे पास होगा अभी, मतलब शुरुआत में, अभी तो एक्सचेंज में ही कर रहे हैं, लेकिन 10 की 12 ऐसे में होगा, या मतलब होगा अकाउंट। उसके बाद हम 2 साल इसी तरह सा लॉस होते गया, और हम अपना सैलरी का लगभग 70% इसी में लगा देते थे कि आज प्रॉफ़िट होगा, कल प्रॉफ़िट होगा, इस टाइप का जर्नी चल रहा था। लेकिन प्रॉफ़िट नहीं हो रहा था। ऐसा भी आया कि जैसे लोकल फंड मैनेजिंग जो करते हैं, लोकल लोन एजेंट सब रहते हैं, जो फंडिंग करके लेते हैं। मेरा एक दोस्त वहाँ पे एजेंट था, तो उससे भी फंडिंग लिए, जैसे मंथली 3% का इंटरेस्ट में, उसमें भी लॉस हो गया। मतलब लगता है कि हाँ, अगले महीना प्रॉफ़िट हो जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे, इसी फोमो में हम ट्रेडिंग करते गए। लेकिन लॉस के बाद लॉस होते गया, और ये घर में किसी को नहीं पता था कि हम इस तरह से कर रहे हैं। मतलब मोटिवेशन सर, आपको फर्स्ट टाइम की ट्रेडिंग करना चाहिए या
इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से मिला था, किसने इंस्पायर किया था आपको? शुरुआत से सर मतलब एक हॉबीज बोल लीजिए, फैशन था कि हम ट्रेडिंग करेंगे। और मेरे को शुरुआत से ही मतलब वर्क फ्रॉम होम टाइप का जॉब पसंद है। हिल स्टेशन में रहना किसी जगह पे, और वहाँ से अपना हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके काम करना, और खुद का मतलब अपना ओन सेटअप रहे, और कोई मेरा बॉस ना रहे, मेरा अपने जॉब के ऊपर मेरा ही कंट्रोल रहे, इस टाइप का मेंटेलिटी था, उसी वजह से। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है आप, किसी ने आपको इंस्पायर नहीं किया कि आपको करना चाहिए? नहीं, इस तरह सा नहीं। उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं था कि देखेंगे, मतलब इच्छा था कि सुने थे ट्रेडिंग है और इसमें पैसा मतलब रैपिडली इम्प्रूव होता है, और बहुत बड़े-बड़े लोग ट्रेडिंग करते हैं, इस टाइप का था। लेकिन उस तरह से मोटिवेशन कोई मेरे को किया नहीं था कि ट्रेडिंग तो करना आपने है। आपने ट्रेडिंग करने से पहले, शुरुआत करने से पहले कहीं सीखने का प्रयास किया था कि डायरेक्ट आप जंप करके कि चलो भैया पैसा लगाना है और इन प्रॉफिट एंड लॉस देखना है? हाँ, सीखने का कोई मतलब इच्छा नहीं था। बस जैसे उस टाइम हमको भी जैसे अकाउंट खुला तो इंदौर वाले का फ़ोन आता था, और मतलब यहाँ ये बाय कर लो और सेल कर लो, इस टाइप का था। और हम भी वैसे थे ईज़ी मनी का हिसाब से कि हाँ, इससे कॉल ले लेंगे, हमको प्रॉफ़िट हो जाएगा। और उनका बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हम एक बार इंदौर का एक जगह पे मतलब फ़ोन किया, उससे फ़ोन से ही बातचीत, उसका जान ना पहचान। तो 5,000 रुपया दिया, जैसे 5,000 रुपया दिए उसका मोबाइल स्विच ऑफ। हम बहुत बार ट्राई किए लेकिन स्विच ऑफ। ये इस ये टाइप का ट्रेड टिप्स में ही मुझे लगता है कि मतलब कोर्स बाय नहीं, खाली टिप्स में भी मुझे लगता है कि मोर देन 50,000 दिए होंगे खाली कोर्स में। सर, और कोई ट्रेड एड सीखे का नहीं मतलब। ट्रेड एड का जो भी हम एपिसोड लाइव करते हैं, जितने ट्रेडर्स आते हैं, सारे इंदौर का नाम जरूर लेते हैं। अब ये इंदौर की क्या कहानी है, सूरत की क्या कहानी है, ये कोई ये नहीं कहता कि मुंबई से कॉल आया, कोई ये नहीं बोलता है कि मेरे को दिल्ली से कॉल आया, कोई ये नहीं बोलता है कि वेस्ट बंगाल से कॉल आया। लोग बोलते हैं कि इंदौर से कॉल आया, फिर बोलते हैं कि सूरत से कॉल आया। तो ये वाकई में ये इंदौर वाले इतने स्मार्ट होते हैं कि भाई जितने ट्रेडर्स ने ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर्स के पास जैसे उन्होंने अपना साइन अप किया, और वो दरादर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो अभी अभी चल उस रहा है, टाइम उसमें करीब टेलीग्राम तो नहीं था सर, खाली उससे फोन डायरेक्ट चलता कॉल था। आता था। हाँ, कॉल तो उस पे डायरेक्ट कॉल पे कॉल। शुरू हो गए। तो मतलब उसके झांसे में आप आए हैं। हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। तो टिप्स टिप्स लेना आपने बंद किया है कि अभी टिप्स की कहानी चल रही है? नहीं, नहीं, टिप्स बंद हो गया। उसके बाद सर 2 साल तक यही सिलसिला चलते रहा, टिप्स लिए लॉस हुआ, टिप्स लिए लॉस हुआ, टिप्स का पैसा भी गया और लॉस भी हुआ। तो बीच में ऐसा भी स्कीम था कि 70% 30% वाला भी था स्कीम। तो आपका प्रॉफ़िट होगा तो 30% लेंगे, 70% मेरा था। लेकिन उस टाइम भी हमको जानकारी कोई बताया नहीं था कि ब्रोकरेज इतना कटता है। तो ब्रोकरेज का कहानी जब पता चला, हम वो वाला भी बंद कर दिया। लेकिन 30-70 में ट्रेड का पैसा मतलब कभी किसी को दिए नहीं, लेकिन ऐसा कोई कन्विंस इंदौर वाले ही कन्विंस करते थे कि हाँ, ऐसा-ऐसा करना है। तो उस टाइम सीखने का सोचे, एक बार दिल्ली जाएँगे, सीखेंगे, एक जगह से बात हुई थी, लेकिन ऑफ़लाइन सीखना पॉसिबल उतना नहीं हो पाया। उसके बाद सर मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट खुला, तो भुवनेश्वर में एक बार क्लास हुआ था, ज़ीरोधा का फ्री क्लासेस चलता था, उसमें 2 क्लासेस की 3 क्लासेस हम अटेंड किए, तो तभी पता चला कि कैंडल क्या होता है, हैमर क्या और रहता है और कैसे मूव करता है, थोड़ा-थोड़ा बेसिक चीज़ वो पता चला। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपको इंदौर वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए? जब पैसा खत्म हो गया अकाउंट से और पर्सनल लोन लेना मतलब 13.6% शायद था उस टाइम लोन, पर्सनल लोन भी चल रहा था। तो उस टाइम एहसास हुआ कि नहीं अभी और मेरे से नहीं हो पाएगा और हम छोड़ देंगे ट्रेडिंग। तो बीच में 2 साल के बाद हम 3 साल के लिए लगभग छोड़ दिए थे, और उसके बाद हम दूसरा पढ़ाई में बिज़ी हो गए। हम और एक चीज़ बताना चाहते हैं, एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, थेरेपिस्ट है, एक्यूपंक्चर की डॉक्टर भी है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीट करते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि जितना पैरालिसिस पेशेंट है, जो सीपी पेशेंट है, जो बचपन से बोल नहीं पाते, प्रीमेच्योर बेबी है, उन लोग का ट्रीटमेंट करते हैं। और खाली अपना इक्विपमेंट का जो खर्चा है वो लेते हैं, अपना फीस कोई नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सर, और ट्रेडिंग। आप डॉक्टर भी हैं, आप अभी फिलहाल जॉब भी कर रहे हैं, अपना ट्रेडिंग भी जी, कर रहे जी, हैं, जी, ठीक है ना? तो जी। ये इतना अच्छा खासा वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड है आपका। तो आपने हुँ, जो 2 साल 3 साल आपका लॉस हुआ,
उसके बाद अगर आपने सही ढंग से ट्रेडिंग सीखने का भी प्रयास किया कि मुझे यहाँ सीखना है या नहीं सीखना है, किताबें पढ़ी आपने या कहीं से कुछ क्लास किया आपने ऑफलाइन का ऑनलाइन का? ऑनलाइन का कोर्सेज़ किए, कोर्सेज़ जो पीडीएफ वाले, वीडियो वाले, और बात की है जब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार हुआ मतलब ट्रेडिंग का, ये 2 साल 3 साल का पहले ही बात बता रहे हैं। तो उसमें कोर्स बाय किए और सारा जो कोर्स था वो रिकॉर्डेड था, जैसे कोई फिक्स वीडियो रिकॉर्डेड था, और या तो फिर ये होगा मतलब कि कोई पीडीएफ है, तो उसको पढ़िए और रैंडमली आप ट्रेड कीजिए, उस टाइप का था। तो उस टाइम में मतलब कुछ सीखने को नहीं मिला सर, मतलब बस फिक्स है, उसी हिसाब से मार्केट कभी रन किया ये हम देखे नहीं। उसके बाद आता है कि वो लोग कोर्स बेच के साथ ये भी करते हैं, मतलब लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ के करिए और हम इतना पैसा देंगे, इतना कोर्स का फी ये है और लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ कीजिए। वो भी जॉइन किए लाइव ट्रेडिंग, नाम तो नहीं बताएँगे, लेकिन सर नाम के लिए नहीं पूछूंगा, कितने का कोर्स हाँ, बाय किया था आपने? लगभग 10,000 का था, और 1 महीना लाइव करना है ट्रेडिंग उनके साथ, मतलब वो उनका जो ऑर्डर प्लेस रहेगा, मेरा भी वही ऑर्डर प्लेस रहेगा, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं था। मुझे लगता था कि 5-6 मतलब जो नया है उसको लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट करे। तो उस टाइप का था, लेकिन मेरे को सैटिस्फैक्शन लगा नहीं, और जैसे इक्विटी ट्रेडिंग था, 9 से 3 पूरा कंटिन्यू बैठना, मेरा जॉब है, उस तरह सा मेरे को मतलब सैटिस्फाई लगा नहीं, और ठीक तरह से ट्रेड भी नहीं मिल पाया, लॉस भी हुआ। तो, सर वो सेबी रजिस्टर्ड ट्रेनर मेंटर थे या वैसे आपका आमतौर पे जो लोग होते हैं? नहीं, नहीं, कोई से भी रजिस्टर नहीं। अच्छा, वैसे उन्होंने क्लेम किया कि आप मैंने सीख लो और आप उनके क्रेडिट पे ट्रस्ट करके आपने हाँ, सीखना हाँ, शुरू कर हाँ, दिया। वीडियो वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, मतलब जो सर मतलब डूबने वाला रहता है और एक धागा भी उसके लिए सहारा रहता है, तो उसी हिसाब से हम वो दूसरे का प्रॉफ़िट देख के मतलब मोटिवेट हो जाते थे। हाँ, इसी से मेरे को उसका जितना प्रॉफ़िट है स्क्रीनशॉट जो भेजते थे, या तो यूट्यूब थंबनेल में देख के हमको भी लगता था कि हम भी इस तरह से फंड लगा देंगे और प्रॉफ़िट करेंगे। इसी फोमो में बहुत पैसा बर्बाद हुआ। तो अभी अभी 15 सालों में मैं पूछूं अगर आपसे कि कितना कोर्स में पैसा बर्बाद किया आपने, पैसा आपने इस्तेमाल किया है, कोर्स कितने का बाय किया आपने कोर्स 15 लगभग साल में? ही होगा अप्रॉक्स मोर देन 70,000 हो जाएगा सर, 50 टू 70,000 लगभग, तो इस जितने भी और कोर्सेज उसका आपने एफर्ट बाय ज़ीरो किए, है। हाँ, 70,000 के आसपास का जो आपने कोर्स बाय किया, तो आपके रिकॉर्डेड वीडियो होते थे या आप ऑफलाइन की क्लासेस में या ऑनलाइन वन टू वन फेस करते थे? नहीं, सारा रिकॉर्डेड वीडियो था, वो भी 3 महीना के लिए रहता था, उसके बाद आप देखेंगे तो एक्सेस नहीं हो पाएगा, और तो जो कुछ रिकॉर्डेड दिया वीडियो में सर कैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कैसे सॉल्व नहीं, करते थे वो बोलते रिकॉर्डेड? थे कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, और आप व्हाट्सएप कीजिए और उसका जवाब मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप में कोई जवाब नहीं मिलता था, वो नंबर पे भी कॉल करने से कोई जवाब नहीं मिलता था, बोले बिज़ी मतलब हैं एक सर, बार बिज़ी आपने हैं। कोर्स बाय कर लिया, ऑफलाइन का जो वीडियो है आपने रिकॉर्डेड वीडियो डाउनलोड कर लिया, आपने पैसा पे कर दिया, और जब कुछ डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आपने कॉल किया, मैसेज किया, तो कोई रिप्लाई नहीं उधर से। ना, 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 कोई ठीक है, तो अभी अभी सर इतने सालों से आप लगातार किस स्क्रिप्ट में ट्रेड करते थे, इक्विटी में ही कि बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, इसमें कुछ में? पहले तो सर हमको पता ही नहीं था निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है, ओनली स्टॉक जानते थे, में ट्रेड हुआ, उसके बाद ऑप्शन में और ट्रेडिंग हुआ, एक ऑप्शन चीज सर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि सुशांत जी जिस भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ इनका अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हम किसी को बाय सेल का रिकमेंडेशन किसी भी नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, के लिए, नहीं। किसी हाँ, भी आपके और शेयर के लिए नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। ये एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो प्लीज ये अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्होंने अपने शेयर बाजार में अपनी शुरुआत ट्रेडिंग की कैसे की थी और उनका अनुभव कैसा रहा, कौन से एसेट में क्या किया इन्होंने। तो ये जिस भी एसेट का नाम ले रहे हैं, जिस भी स्क्रिप्ट का नाम ले रहे हैं, जिस भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं, प्लीज इसको आप बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए, और किसी के लिए किसी प्रकार का सलाह नहीं है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो प्लीज अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की बिजनेस है। बिना सीखे आप इसमें अपना पैसा डुबो सकते हैं, और स्टॉक मार्केट बहुत जोखिम बड़ा बिजनेस होता है। इसलिए बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। हमारा वीडियो किसी को रिकमेंड नहीं करता है कि आप किसी अमुक स्टॉक में आप बाय या सेल करें। जिस भी सुशांत जी जिस भी स्टॉक का नाम ले रहे हैं, वो सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ठीक है सुशांत जी, आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। कुछ बाय किए, उसके बाद हेजिंग का
हेजिंग का हेजिंग कोर्स हेजिंग बाय नहीं किया। हेजिंग हेजिंग मतलब एक जन थे 25,000 रुपया लेते हैं, आपको पता है, नाम नहीं लेंगे। जानते हैं सर वो। तो अ, अब ये मेरे को आपसे जानना है कि आप उनके ऐसे नहीं, ट्रैप में ज़्यादा फंसे नहीं, हुए हैं। पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। मतलब हेजिंग काम करता है क्या, नहीं करता है? अ, नहीं, मुझे नहीं लगता। आपका मतलब ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड का मतलब ऑपोजिट में हम दोनों साइड में फँसे क्यों? अगर हमको कुछ पता नहीं रहेगा, वो एक तरह सा हमको लगता है कि जिसको कुछ पता नहीं है, बहुत सारा पैसा है, ऑप्शन सेलिंग लेके बैठ जाए, किधर भी साइड जाए आपको पैसा मिलेगा। तब हम ट्रेडिंग में उतर के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सीखने का तो नहीं मिलेगा उससे। मेरा सर मानना ये है कि जितने लोग भी ऑप्शन हेजिंग के पीछे भागते हैं, हेजिंग के पीछे वही भागता है जो ट्रेडिंग में अपना स्किल नहीं लगाना चाहता है, सीखना नहीं चाहता है। उनको लगता है कि पैसे के दम पे पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हेजिंग भी करेंगे तो हेजिंग के अलग अलग अपने एक टेक्निक्स हैं कि आपको कैसे मार्केट में, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको कैसे एवरेजिंग करना है, कैसे आपका जो ऑप्शन आपने बाय किया है, सेल किया है, कैसे मैनेज करना है। तो ये सारा बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जितने लोग क्लेम करते हैं कि हेजिंग से बहुत पैसा बनता है, ये बहुत मूर्ख बनाने वाली बात है। जिसको ट्रेडिंग नहीं आता है वो हेजिंग की तरफ भागता है, और जिसको जिसको अपना, चाहे वो ऑप्शन बाय करे, ऑप्शन सेल करे, अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? यस, यस, डेफ़िनेटली। और जब थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होता है, मान लीजिए एक दिन प्रॉफ़िट हुआ 5,000, तो सीधे माइंड में कैलकुलेट आ जाता है 30 इंटू 5, 1.5 लाख का प्रॉफ़िट। तो लेकिन ये होता कभी नहीं माइंड में आता है कि मतलब कभी मेरे को लॉस हो सकता है। मतलब बड़े-बड़े ड्रीम देख लेना शुरू करते हैं, 1.5 लाख इंटू मतलब 1 साल में कितना होगा, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करते रहते हैं। जी। तो तो अभी वो अभी चीज़ है अभी कि मतलब हाँ। अभी सर जब भी ट्रेडिंग करते थे आप, तो आप इंडिकेटर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते होंगे? नहीं, बस नॉर्मल जो है कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है सर। मतलब ओपन, हाई, लो इस टाइप का था, कोई सेपरेट इंडिकेटर नहीं है। आपका वीडियो देख के ही इंडिकेटर में मोटिवेट हुए। उसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्ज़न बाय किए। इतना साल ट्रेडिंग के बाद हम कभी बाय नहीं किए थे। तो ट्रेडिंग व्यू बहुत आपने पहले कब तो बाय किया? हमको ट्रेडिंग व्यू के बारे में ही 3 साल जैसे पहले पता चला। उसके पहले पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग व्यू होता है। ट्रेडिंग व्यू में सर एक चीज है ना कि ट्रेडिंग व्यू में बहुत छोटा अमाउंट लगता है सब्सक्रिप्शन लेने में। लोग उसके कई गुना लॉस कर देते हैं हर दिन, लेकिन कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना नहीं चाहता। उनको लगता है कि यार सब्सक्रिप्शन क्यों बाय करें। लेकिन नहीं, यकीन मानिए ट्रेडिंग, अभी अभी प्रॉफ़िट करने के बाद पता चला कि हाँ, ट्रेडिंग व्यू में मेरे को बहुत पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था। यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि ट्रेडिंग व्यू आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक माध्यम है आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि सर जितनी चीजें आप ट्रेडिंग व्यू में इस्तेमाल कर पाते हैं, आप किसी ब्रोकर के ऐप में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। और जी, ये जी। किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका टूल मार्केट से अप टू डेट होना चाहिए। मार्केट में सब दिन पर दिन ट्रेडिंग का तरीका बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। अगर अपने आप को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो जमाने के साथ कदम से कदम मिला के ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में नहीं चल पाएंगे, फेल कर जाएंगे। और बहुत लोग इस बातों को समझते नहीं है, हम बोलते हैं कि नहीं मुझे ट्रेडिंग व्यू की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि देखो मेरा कोई अपना उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपके पास बढ़िया टूल होना ही चाहिए। और एक चीज़ बताएँगे सर, स्क्रीन टाइम जो देना, वो कभी हम उसका वैल्यू समझ नहीं पाए। वैल्यू तब समझ में आया जब अनफॉर्च्यूनेटली मेरा पापा का स्ट्रोक हुआ सर। एक तो ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो उसके बाद पापा के साथ ही हम पूरा टेकिंग केयर में रहे, अभी तक है। मतलब पापा के पास ही रहते हैं और पापा के साथ सारा हम ट्रेडिंग का मतलब शेयर करते हैं कि आज ही मेरे को इतना प्रॉफ़िट हुआ, इतना ऐसा लॉस भी हुआ तो बताते हैं। पापा ही मेरे एक ट्रेडिंग दोस्त हैं, तो उनके साथ वो शेयर करते हैं। और बहुत पहले पापा मना करते थे, ये मतलब थोड़ा-सा होता है कि हाँ, जुए में उड़ा दे रहा है, इस टाइप का था। लेकिन जैसे-जैसे हम पापा को पूरा स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, आज इतना प्रॉफ़िट हुआ, ऐसा हुआ, तो पापा का जो स्माइल है, वो मेरे को मोटिवेट करता है। और एक अच्छा, चीज़ है अभी सर, मतलब पापा का अभी फादर आपके सपोर्टिव है आपको ट्रेडिंग के लेके? हाँ, सपोर्टिव है। दोनों एन्जॉय करते हैं सर, ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं, दोनों एन्जॉय करते हैं। ग्रेट ग्रेट, और मतलब एक सुकून मेरा भरी जिंदगी हम अब चल सबको रही है। बताना चाहेंगे माई स्ट्रोक स्ट्रोक डायरी और नहीं सुशांत चौधरी नाम पे वो यूट्यूब चैनल है, माई स्ट्रोक डायरी सर्च कीजिए, उसमें पापा का और मेरा रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियोज़ हम डालते रहते हैं।
और हो सके तो कोई देखने का तो इच्छा करे तो देख सकते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल। हाँ, बताना वही बता रहे थे, सर जैसे पापा का स्ट्रोक हुआ तो पापा के साथ जो हम रहे, पापा का मतलब साइड में बैठ के कंप्यूटर देखे तो स्क्रीन टाइम वहाँ पे मेरा बढ़ा। तो उसमें कुछ-कुछ पता चला, बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट हम लिए थे उसे अच्छा से पढ़े और यूट्यूब का वीडियोज़ बहुत सारा देखे, तो उसमें कुछ-कुछ क्लियर हुआ। उस टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे सर, जैसे पापा का तबीयत खराब था तो पैसा का बहुत सारा ज़रूरत था, तो हम इसमें और इन्वेस्ट करके लॉस करना नहीं चाहते थे। तो पापा के साथ बैठते थे और बहुत टाइम देते थे, मतलब दिन में लगभग 6 से 7 घंटा ट्रेड में मतलब वो पेपर ट्रेडिंग रहता था। यहाँ से बाय करेंगे तो मेरे को क्या रिज़ल्ट मिलेगा ऑप्शन में ही, यहाँ से सेल करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा, इस टाइप का करते थे। लगभग हम 2 साल तक वही किए, एक भी ट्रेड नहीं किए सर, क्योंकि डर लगता आप था, पैसा लॉस हो आपको जाएगा, पैसे का ज़रूरत है पापा का ट्रीटमेंट के लिए, इस वजह से। पापा उस टाइम आपको में स्ट्रोक हुआ मेरे को काफ़ी वो मेरा लाइफ़ का हो सके और एक तो चेंजिंग टाइम ये था। दूसरा चेंजिंग टाइम है कि आपके मतलब 4 महीना पहले 2 टर्निंग पॉइंट था मेरा लाइफ़। आपको कब सर रियलाइज हुआ कि स्क्रीन टाइम देना चाहिए? हाँ, वही सर हम जो 2 साल ट्रेडिंग में बंद करके जो स्क्रीन टाइम दिए, तो उस टाइम पता चला कि हाँ, मतलब बहुत सारे लीगल चीज़ भी पता चला, जैसे ब्रोकरेज कैसे बचाना चाहिए, किस तरह सा कितना लॉट लेने से क्या ब्रोकरेज होता है, लीवरेज में क्या लॉस है, क्या प्रॉफ़िट है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम गूगल में पढ़े, तो उसमें हमको लगा कि ये चीज़ हमको बहुत पहले करना चाहिए था और मतलब ट्रेडिंग फोमो में नहीं रहना चाहिए कि हमेशा ये प्रॉफ़िटेबल है और अब आपके पास पैसा है तो आप मतलब सीधे एटीएम मशीन जैसा घुस जाइए, वो पैसा देगा, इस टाइप का नहीं है। मेरे वीडियोस के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे ही रैंडमली हम सर्च करते रहते हैं मतलब तरह-तरह सा वीडियोज़ तो जो सारा ट्रेडिंग का ही मतलब यूट्यूब जो देता है ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो ही देता है। तो देखिए आपका एक वीडियो है और काफ़ी लंबा वीडियो था। तो ईएमए वाला पहला वीडियो देखे थे और वो ट्रेडिंग व्यू में सारा सेटअप लगा के हम ट्रेड किए, मतलब ट्रेड नहीं किए, पेपर ट्रेड ही किए। तो उसके बाद हमको लगा कि हाँ, ये प्रॉफ़िट है। तो उससे पहले हम बिटकॉइन का 2 साल पहले का बात बता रहे हैं, बिटकॉइन में एक एक्सचेंज में अकाउंट था। अकाउंट में रैंडमली ट्रेड होता था और उस टाइम पता भी नहीं था, उसमें 2000 5000 ऐसे इन्वेस्ट करते थे, लीवरेज काफ़ी ज़्यादा था। तो तुरंत पैसा उड़ जाता था और हमको मतलब ये भी पता नहीं था कि ज़ीरो अकाउंट क्या रहता है, मतलब एक तो रहता है कि नॉर्मल अकाउंट जो रहता है और एक तो ज़ीरो अकाउंट जिसमें कि सर आपका क्या बोलते हैं स्पाम अ, मतलब आपका जो प्राइस में बाय किए उससे थोड़ा ऊपर के नीचे प्राइस में बाय होता है और जैसे ही प्राइस बाय रहता है, तो सीधे लॉस बताता है। वो भी चीज़ हमको समझ में नहीं आता था। तो आपका वीडियोज़ देखे उसके बाद हम ज़ीरो अकाउंट खोले। ज़ीरो अकाउंट मतलब ये पता चला कि एग्ज़ैक्ट जो प्राइस में हम बाय करेंगे ज़ीरो अकाउंट में वो हो सकता था। लेकिन उसमें पहले था कि लगभग 40,000 मिनिमम पहला बैलेंस में आप अकाउंट ओपन करेंगे। तो आपका वीडियो देख के प्रॉफ़िट किए, तो उसके बाद मेरे को हिम्मत आया कि हम 40,000 इसमें डाल सकते हैं। नहीं तो पहले 8,000 5,000 ऐसे 10,000 डालते थे, लॉस हो जाता था, पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता था। अच्छा, अकाउंट्स पूरा वाइप कर दिए, उसके बाद आप नोट्स करते थे कि आपकी किस गलती की वजह से वाइप हुआ है? नहीं। कुछ पता नहीं कभी एक बार हम हम अपना नहीं फेसबुक अकाउंट में डाले कि आई वांट मतलब हम बिटकॉइन सीखना चाहते हैं, कोई मेरे को बिटकॉइन सिखाने वाला है कि बहुत सारा कमेंट आया कि ये जुआ है, इसमें मत घुसो, ये करो, वो करो। उसके बाद हम पोस्ट भी डिलीट कर दिया, मतलब कोई सिखाने वाला ऐसा मिला नहीं सर। मेरे वीडियोस से फायदा होता है आपको? बहुत फ़ायदा हुआ, हम इसी इसके बाद ही ज़ीरो अकाउंट खोले और उसके बाद ही मेरे को मतलब जो एग्ज़ैक्ट प्राइस में बाय करना, एग्ज़ैक्ट प्राइस में सेल करना, क्या चीज़ बिटकॉइन होता है, नहीं तो पहले सर शुरुआत में तो बिटकॉइन नाम से ही डर लगता है, इतना जो फ्लक्चुएशन बड़ा-बड़ा कैंडल बनता है मतलब उसमें मेरे को हिम्मत नहीं था कि हम ट्रेड कर पाएँ और कोई कितने मेरे को इस कितने तरह मही- से कितने महीने सिखाएगा, कितने कितने महीने से मेरा वीडियो देख रहे हैं आप? लगभग 4 महीना से सर। और कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं आप कि ठीक है अब आप फुल टाइम अभी ट्रेडर बन रिलैक्स गए है हैं? जैसे कोई जॉब करने वाला है, मार्केट ये मार्केट जैसे आज इंडिपेंडेंट डे है, तो इंडिपेंडेंट डे में ओपन रहता है हर छुट्टी में और 24 आवर ओपन रहता है। जैसे हम पापा का टेकिंग केयर लेते हैं, हम अकेले हैं घर पे पापा और हम तो टेकिंग केयर लेते हैं, तो उसमें जैसे म नॉर्मल एनएससी मार्केट आवर में वो हो नहीं पाता है। मतलब
स्क्रीन टाइम देना या ट्रेड करना बट हो नहीं पाता है। तो इसमें क्या है कि हम अपना मतलब टाइम के हिसाब से ट्रेड कर पाते हैं और घर पे भी टाइम दे पाते हैं, जॉब को भी टाइम दे पाते हैं, ट्रेडिंग को भी टाइम दे पाते हैं। तो अभी मेरे कौन से वीडियो की कौन सी स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो में ट्रेड लेने के लिए? अभी है कि सर पैरेलल लाइन और फेयर वैल्यू गैप और और आपका है ईएमए वाला क्लॉड ईएमए, बस 3-4 ही, ज़्यादा नहीं लगा। पैरेलल चैनल आपको समझ में आ गया कंप्लीटली? जी, जी, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमाए हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेजे थे। आप जी। हो सके तो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर लीजिए। आप ही बताइए स्क्रीन नहीं, पैरेलल चैनल सर बहुत सिंपल टूल है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि मार्केट में आप जितना भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आप पहला बंदा मुझे पाएंगे, पहला ट्रेडर मुझे पाएंगे कि मैंने पैरेलल चैनल के बारे में इतना विस्तार से ढंग से बताया कि इसका इस्तेमाल सही हम तरीके तो से कर जानते ही सकते नहीं, हैं। हम तो पैरेलल चैनल के बारे में पहली बार आपका वीडियो से सुना और पहली बार उसको इम्प्लीमेंट भी किया और अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया और प्रॉफ़िट आपको शेयर भी किए थे। और उस पे सर फायदा क्या है पैरेलल चैनल का कि आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर इस्तेमाल करते हैं ना पैरेलल चैनल, तो आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। हाँ, मतलब वो तो मार्केट वहीं से ही कहाँ से आपको मार्केट रिवर्स आएगा, उसमें रिवर्स ट्रेड काफ़ी अच्छा है। हाँ, बहुत ट्रेंड रिवर्सल बहुत अमेजिंग तरीके से पता चलता है आपका। और मोमेंटम उसमें आने आपका वाला है, जो नहीं आने वाला है। आईसीटी इंडिकेटर उसमें भी पता चल जाता है कि कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है, क्या है, वो चीज़ पता चल जाता है। एक्चुअली कहाँ कौन ज़ोन से ट्रेड लेना है वो पता चलता है। नहीं तो पहले था शुरुआत में यही रहता था कि जहाँ से हम ट्रेडिंग लिए मतलब स्टॉक पंच किया ऑर्डर, वहाँ से यू टर्न मार लेता था। हमको पता ल मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन लगता था कि क्या मेरे लिए ही मार्केट बैठा हुआ है कि हम ट्रेड लेंगे वहाँ के उसके बाद रिवर्स आएगा। तो एक ट्रेडिंग दोस्त है तो उसको बोलते हैं हम जो बाय करेंगे तुम वो सेल कर लेना और क्या करें। हम जहाँ पे लेते हैं मत, वहीं से यू टर्न आता है तो क्या करें। मतलब पिछले 4 महीने से क्रिप्टो में लगातार प्रॉफिटेबल हैं आप। यस, यस, लगातार प्रॉफिटेबल है। और मेरी मतलब शुभकामनाएं आपके साथ है सर, आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कीजिए। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मत भूलिएगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कैरिड अवे मत हो हाँ, रिस्क जाइएगा। नहीं, पहले देखिए सर फ्रस्ट्रेशन इतना था कि एक अमाउंट लेके क्रिप्टो में बैठ जाते हैं मतलब 10,000 मान लीजिए लिए, तो पूरा 10,000 डाल देते थे, वाइप आउट होने तक इंतज़ार करते थे। या तो प्रॉफिट होगा या तो वाइप आउट होगा। इस टाइप का मतलब हिट एंड रन का मतलब सिचुएशन था। होगा तो कोई होगा, नहीं लॉजिक तो नहीं नहीं था होगा। ट्रेड करने का कि क्या करना है, कहाँ एंटर कोई करना लॉजिक पता कुछ पता ही नहीं था सर, कुछ समझ में ही नहीं आता था और ट्रेडिंग करने का जुनून था। है। तो अभी अभी आप जॉब कब क्विट करने वाले हैं? 1-2 साल में क्विट करने वाले हैं और एक चीज़ है कि हम जैसे बोले कि सीपी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसी से जो भी मतलब पूरा मतलब वो क्या बोले मतलब सैलरी का कुछ परसेंट हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो सीपी पेशेंट बहुत आदमी लोग हैं कि मतलब ट्रीटमेंट के लिए वो लोग के पास पैसा नहीं है। जी। तो उनका पेरेंट्स को हो गया, उनका गार्डियन को हम सोच रहे हैं कि बहुत पहले सोचते थे कि रीडिंग सिखाएँगे, तो वो लोग क्या है कि सर बाहर में जॉब नहीं कर पाता है और उनका बाहर में कोई जॉब देगा भी नहीं और उनको कंप्लीटली एबल नहीं है। तो वो रीडिंग में सर मेरा ये सोच है कि मतलब वो घर बैठे अपना कम से कम दवाई, खाना-पीना और किसी के ऊपर बोझ ना बने, वो अपना ट्रीटमेंट खुद ट्रीटमेंट का जो पैसा है, वो खुद कर सकते हैं। तो मेरे को ही कॉन्फिडेंट नहीं था ट्रेडिंग सीखने में, तो हम दूसरे को क्या सिखाएँगे सर? अभी लगता है कि आपका वीडियो का रेफ़रेंस में हम उन लोगों को कोडिंग सिखा सकते हैं। मेरा एक छोटा-सा ऑर्गनाइज़ेशन है, उसमें 8 आदमी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी चल रहा है मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, वो लोग को सीपी पेशेंट है। मतलब चैरिटी वो करते हैं सब अच्छा खासा? ऑर्गनाइज़ेशन को रन कराना है, तो इस वजह से। मतलब चैरिटी करते हैं आप, तो समाज सेवा जी, जी, करते हैं जी। आप। जी, चलिए जी। बहुत अच्छा। उसके लिए बहुत अच्छा। सर जो ट्रेडिंग काफ़ी मतलब मेरे लिए मददगार साबित होगा और हम सोच रहे हैं कुछ दिन बाद हिल स्टेशन में जाके बस जाएँगे और मेरे को वही ड्रीम था कि हिल स्टेशन में जाके बैठेंगे, ट्रेड करेंगे और सेटअप है और मेरा सेटअप भी आप देखिए एक छोटा-सा सेटअप है। दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है, बहुत ज्यादा कलरफुल दिख रहा है, इसका मतलब इंडिकेटर कुछ खासा लगा रखा आप ही का सारा इंडिकेटर है। ये है। पीसी है, ये मतलब टैब है और मोबाइल से ऑर्डर पंच करते हैं, बस छोटा-सा मेरा सेटअप है। सारा इंडिकेटर सर एक बार इस्तेमाल मत कीजिएगा। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम मार्केट का व्यू जानने के लिए करते हैं, एक करके व्यू जानते हैं नहीं, उसके मेरे बाद। को वही बस 3 ही इंडिकेटर है, बस 3 हाँ, ही,
3 से 4 मैक्सिमम। उससे बहुत पहले आपका सारा वीडियो थोड़ा देख के बहुत सारे इंडिकेटर डाले, लेकिन उसके बाद हमको कन्फ्यूज़ आया कि मतलब वो कहाँ पे ट्रेडिंग लें? बहुत सारा थोड़ा ऑप्शन आया तो उसके सर, बाद थोड़ा तो थोड़ा सर, थोड़ा सा राइट आ जाइए, कैमरे से बिल्कुल कट रहे हैं आप, थोड़ा सा राइट आ जाइए। हाँ, अभी सही है। अभी तो अभी अभी सर, आपका कौन सा स्ट्रेटजी बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं आप ट्रेड लेने के लिए? अभी वही ना सर बोले, आईसीटी इंडिकेटर है ठीक और है। आपका पैरेलल लाइन और आपका है मैं फेयर वैल्यू गैप का, बस वही है। फेयर वैल्यू गैप कंप्लीटली समझ आता है आपको अभी? लगभग जितना समझ में आता है प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, चलिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, खास बात यही होता है। अभी अभी सर, जितने लोग भी अभी जो ट्रेडर्स अभी देख रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है, ट्रेडर ही देखेंगे, या जो लोग मेरे वीडियोस को भी देख रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे मेरे वीडियो के बारे में उनको, कि क्या उनको मेरा वीडियो देखना चाहिए, क्या उनको फायदा होएगा नहीं यस, यस, होएगा? डेफ़िनेटली आप ही का वीडियो देखना चाहिए और वीडियो को काफ़ी बारीकी से आप देखिए और वीडियो के साथ और ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए, किस तरह से आप ट्रेड लेते हैं। जैसे ये 24 आवर मार्केट है बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन आप हमेशा रन करता है, आप उसी जब भी वीडियो देखते हैं, सुबह, शाम, रात कभी भी देखते हैं, तो पैरेलली आपका वीडियो के साथ आप इंडिकेटर लगा के जो भी स्ट्रैटेजी लगा बोले हैं, स्ट्रैटेजी के साथ देखिए और पेपर ट्रेड में ही कीजिए। कुछ दिन आपको कॉन्फिडेंट लगता है, उसके बाद अपना मनी डालिए, प्रॉफ़िट होगा ही होगा सर। प्रॉब्लम क्या है सर, कि चूंकि संडे को मैं लाइव गूगल मीट पे सेशन करता हूँ, मैं रात से 9 से 11, तो जी, गूगल जी। मीट का भी सेशन फ्री होता है, यूट्यूब के सारे वीडियोज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लोग फ्री वाले कंटेंट पे अधिक यकीन नहीं करते हैं। ए एक चीज़ बुरा मत मानिएगा सर, आपका वीडियो देख के लगा कि हाँ, मतलब लगभग 1 लाख रुपया आपका कोई कोर्स का फ़ी होगा। जैसे हर कोई वीडियो बनाता है, उसके बाद लास्ट में बोल देता है, हम एक कोर्स कर रहे हैं, आप जॉइन कीजिए। हमको लगता था कि लगभग मतलब 1 लाख रुपया होगा जैसे। हम एक्चुअली आपका वीडियो बनाने से पहले 49,000 का एक कोर्स है, तो उसको बाय करने वाले थे। तो लेकिन आपका वीडियो देख के लगा कि नहीं, ठीक है, अगर पैसा देके सीखना है तो आप ही से सीखेंगे, ऐसा माइंड में था। लेकिन जैसे-जैसे देखे कि सारा आप फ्री में सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मतलब प्री पेड बात अलग है सर, मतलब कोई लाखों का प्रॉफ़िट कर रहा है तो उसके लिए 1000 का कोर्स कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात वो है। हम पेड कोर्स बहुत लिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया सर। मेरा और एक पर्पज सिर्फ फ्री में सिखाने का ये है कि एक जितना भी ट्रेडर का कम्युनिटी होता है सर, इंडिया में जितने लोग भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, चाहे नए ट्रेडर हो या कई सालों से लोग अपना ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं, वो ट्रेडिंग के एक ऐसे कैलकुलेशंस में फंस गए ना, कि जितने लोगों से आप बात करेंगे, सबका अपना स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, और चीजों को इतना तोड़ मरोड़ के कॉम्प्लेक्स तरीके से लोग बताते हैं ना, कि सामने वाला जो नया ट्रेडर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। मेरा कोई भी स्ट्रेटजी देखिए सर आप वो लोग सर बिज़नेस के लिए ही वीडियो बनाते हैं, उसका हम 5-6 कोर्स बाय करने का मतलब जो हमको समझ में आया कि वो लोग कंप्लीटली बिज़नेस स्ट्रैटेजी से बनाते हैं, कोई मतलब लर्निंग पर्पज़ से बनाते ही नहीं वीडियो कि आपको समझ में आए। आपको समझ में आ जाएगा तो आप प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे, उसका फिर नेक्स्ट कोर्स बिकेगा ही नहीं। मेरे जितने वीडियोज होते हैं सर, आप खुद देखोगे, थोड़े लंबे होते हैं, आधे घंटे का 1 घंटे का होता है, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि सब कुछ बिल्कुल सिंपल तरीके से, देसी भाषा में सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं, ताकि सबको समझ में आए। नहीं, वीडियो लंबा होना ही चाहिए, होने से ही कोई सीरियस आदमी देखेगा और बाकी जो है ये मतलब इंस्टाग्राम रील है 30 सेकंड का 15 सेकंड का वीडियो में वो लोग खाली प्रॉफिट दिखा देता है, यहाँ से यहाँ हम और लंबा सा बिग बार कैंडल दिखा देते हैं। उसी फोमो में बहुत आदमी कोर्स बाय करता है और फँस जाता है और वीडियो अच्छा आपका लंबा है और बहुत सही है सर और वीडियो को सर, लंबा ही रखिए, कभी शॉर्ट मत कीजिएगा। हाँ, डिटेल में चीजें सर बताने में थोड़ा सा वक्त लगता ही है, अगर आप विस्तार हाँ, से हाँ, बताएंगे हाँ। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और एक समस्या देखिए हाँ, बताएं, बोलिए। हाँ, मतलब कोई 1 घंटा बैठ के देखेगा ना, तो उसको ज़रूर उसमें कोई इंटरेस्ट आएगा। कोई लेमैन मेरा ये सोच है कि कोई लेमैन भी आके आपका 1 घंटा आपका वीडियो को टाइम देगा ना, उसको इंटरेस्ट होगा। नहीं तो आप तो मतलब 15 सेकंड का, 30 सेकंड का वीडियो खाली स्क्रॉल करते जाएगा, आदमी कुछ सीख नहीं पाएगा सर। सर, ये इंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं ना कि आप मनोरंजन करके चले जाएंगे। अगर आपको सीखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा। बिना जी, स्क्रीन जी, टाइम के जी। तो बात नहीं बनने वाला। नहीं, नहीं, राइट। नहीं।
अभी सर एक समस्या से मैं जूझ रहा हूँ कि मेरे पिछले कई महीनों से मेरे पास इंस्टा पे या मेरे ईमेल में बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं वन टू वन क्लास सीखने के लिए। लेकिन मेरा मुहिम है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाता हूँ, प्लस गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का मेरे पास मेल आता है कि मुझे वन टू वन सेशन चाहिए, और उनका एक स्पेसिफिक डिमांड होता है। किसी को वॉल्यूम प्रोफाइल जानना होता है, किसी को आपका वॉल्यूम फुटप्रिंट जानना होता है, किसी को फेयर वैल्यू जानना है। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं वन टू वन किसी को ना थोड़ा सा हेल्पफुल तरीके में सेशन दे सकूं, ताकि ना, और जितने लोगों को मना कर चुका हूं वो इतने निराश होते हैं ना कि उनका टोन थोड़ा सा ना, जैसे मना करता हूं कि मैं सर पेड कोर्सेज नहीं बेचता हूं, मैं पेड क्लासेस नहीं देता हूं, तो उनका जो रिप्लाई आता है बड़ा निराशा भरा हुआ होता है। और थोड़ा सा इंसिस्ट वाली तरीके से बात करते हैं, लगता है मुझे कि नहीं शायद वन टू वन सेशन देना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं, हैं कि बहुत सारा अभी मार्केट में मतलब पेड वाले ही ज़्यादा चलते हैं। हर किसी का मतलब माइंड में ये है कि कोई पेड वाला ही अच्छा सिखा सकता है, फ्री में कोई अच्छा चीज़ सिखाता ही नहीं। लेकिन आपका वीडियो जो देखेगा तभी उसको समझ में आएगा। वीडियो नहीं देखेगा तो सोचेगा ये भी उसी का तरह सा है, मतलब वो भी पेड कोर्स करते होंगे, मतलब जैसे कि बहुत सारे का रहता है प्रीमियम चैनल अलग से, फ्री चैनल अलग से, उस टाइप का है। आप मेरा भी माइंड में बहुत सारा प्रीमियम ग्रुप भी जॉइन किए, उसमें भी लॉस हुआ, वो भी एक है। हाँ, मेरा सिंपल, प्रीमियम ग्रुप है, इसमें आ जाइए, इस टाइप का था। मतलब सिंप्लीफाइड वे में कोई ये नहीं बताता है कि आप किस तरीके से सीख लो। प्रीमियम ग्रुप और बेसिक ग्रुप होता है क्या सर? वो तो मूर्ख बना के पैसा कमाने का तरीका हो गया ना। नहीं सर, मतलब जो इतना सारा लॉस करके बैठा हुआ है ना सर, तो उसको प्रीमियम ग्रुप बोल देने से उसका माइंड में क्लिक कर जाता है कि मेरे को डेली प्रॉफिट होगा और ह्यूज प्रॉफिट होगा। बात एक वो है। चीज एक चीज एक चीज सर मैं बोलूंगा, जितने भी नए लोग ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, मैं अपना जी, जी। ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूं। मैं मैक्सिमम जी, लोग जी। जी, 90% लोग ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते हैं। वो तुरंत भागते हैं जी। कि मुझे बाय सेल इंडिकेटर बताओ। बाय सेल इंडिकेटर मार्केट में कभी नहीं काम करता, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपका कभी काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपको कोई बाय सेल इंडिकेटर नहीं चाहिए। आमतौर पे सबको लगता है कि आज मार्केट में आएंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा बनाना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी पढ़ाई करेंगे सर, आपको सिंपल, मेरा आप भी कुछ भी। मेरा भी सोच वही था सर, आप जो बोले। अच्छा, आएंगे, पैसा है, पैसा लगा देंगे और प्रॉफिट हो जाएगा, और किसी से एक टिप्स ले लेंगे और मेरा जितना लॉस है रिकवर हो जाएगा। लेकिन लॉस का पहाड़ पे पहाड़ चढ़ते पहाड़ बड़ा हो गया सर। कितना लॉस अभी तक तो किया होगा आपने? मेरे बगल में पापा हैं तो उतना अमाउंट अच्छा, तो नहीं नहीं बताएंगे। चलिए, कोई अरे बात नहीं मल्टीपल लाख में, मल्टीपल इंटू लाख में, और अभी हम। डेली का मल्टीपल इंटू थाउजेंड में प्रॉफिट भी हो रहा है। हम नाइस। अभी इसी हिसाब से मेरा भी अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर हम पूरा 15 साल का लॉस कंप्लीट कर लें। वेरी नाइस, कंग्रेच। अभी होना ही चाहिए मार्केट में ऐसे। मेरे जितने भी ऑडियंस जुड़े हैं मेरे से, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिपोर्ट भेजा है कि सर मैं कंटिन्यूअस लगातार प्रॉफिट में हूँ। और ये मैं, कोई निफ्टी का क्लेम करता है, कोई बैंक निफ्टी का, कोई क्रूड ऑयल में, कोई नेचुरल गैस में, कोई क्रिप्टो में। तो उन सब लोगों को मैं लाइव लेके आने वाला हूँ, ताकि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से सीखे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लोग मेरे गूगल मीट का सेशन चलता है संडे को 9 से 11 फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे जो लोग सीखा है उन लोगों ने, तो उनको लेके आने का फायदा क्या हुआ कि जो नए लोग सीखना चाहते हैं उनको यकीन आएगा कि भाई फ्री में भी अच्छी चीजें सीखी जा सकती हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत आदमी मेरे तरह से बहुत लॉस में होगा तो उसको मतलब एक ठो मतलब कॉन्फिडेंट मिलेगा। अभी क्या होता है ना, लॉस तो अभी भी होता है सर, ये नहीं बोलते हैं कि लगातार प्रॉफिट होता है। अभी लॉस होने से उतना मतलब डिमोटिवेट नहीं लगता। मान लीजिए 5,000 का 10,000 का लॉस हुआ, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि हम 20,000 प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उस मेन टाइम मेन आपका 4 महीना पहले का बात बता रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं था। मतलब मान लीजिए 20,000 लॉस हो गया, तो सीधे माइंड में लगता था कि फंड कहाँ से जुगाड़ करें फिर लगाएँगे। तो अभी क्या है कि क्या गलती हुआ मेरे से और क्या गलती नहीं, उसको एलिमिनेट करने से हम प्रॉफिट हो पाएगा, और प्रॉफिट करते भी हैं। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है उसका दोगुना प्रॉफिट होता है अभी। ये अच्छी बात है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस सर हर ट्रेडर के जीवन का पार्ट है। लेकिन फर्क जी, जी। कितना है कि आपका लॉस कम से कम होना चाहिए और प्रॉफिट अधिक से अधिक होना चाहिए। लेकिन ये सब तभी होएगा जब कोई सीख करेगा। अभी आपको लॉस होता जी, होगा जी। तो आप
पता चलता है कि क्यों लॉस हुआ, कहाँ पे लॉस जी, हुआ। जी, 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 प्रॉफिट होगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन जी, बिना सीखे अगर लॉस होगा तो भी पता नहीं चलेगा कि कैसे हुआ, प्रॉफिट होगा जी, तो भी जी, पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। एक इमोशनल जी। अटैचमेंट और डिटैचमेंट हो जाता है। अगर लॉस हाँ, हुआ तो अभी आपको जो लगेगा अगर दुनिया। मान मान लीजिए हम कोई ब्रेकआउट में ट्रेड लिए या फोमो में ट्रेड ले लिए, वो पता चलता है कि हाँ, ये मेरा गलती था और हम उसको अपना डायरी में नोट डाउन भी करते हैं कि हाँ, ये गलती की वजह से हमको आज लॉस हुआ। तो उसके बाद अ, वो गलती धीरे-धीरे एलिमिनेट हो रहा है। और तीन जैसे आपका तीन और एक चीज़ सर अभी याद आया, मतलब अपोजिट कैंडल ट्रेड जो आपका वीडियो एक ठो देखे थे, तो उसमें काफ़ी गेम चेंजिंग रहा। उसके पहले क्या होता था कि हम फॉलिंग नाइफ में ट्रेड कर लेते थे। मतलब जो जी। और मान लीजिए रेड कैंडल आ रहा है, तो रेड कैंडल में ट्रेड कर लेते हैं और तुरंत से वो रिवर्स हो जाता है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए कोई ब्रेकआउट ज़ोन से ब्रेकआउट हो रहा है, हम ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेते। उसके बाद ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल आता है, उसके मतलब ग्रीन कैंडल के बाद ही हम ट्रेड करते हैं। जैसे अपोजिट कैंडल में ही ट्रेड करते हैं, ग्रीन रेड आप बोलने से कन्फ्यूज़ होगा, अपोजिट कैंडल से ही ट्रेड करते हैं। इसका मतलब कि मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं आप। हाँ जी, जहाँ से लाइफ चेंजिंग हुआ उसको मतलब भूलेंगे कैसे? अभी अभी सर 3 किताब मेरे आने वाला है, पब्लिश होने वाला है, जिसमें से कि एक कंप्लीटली रेडी टू पब्लिश है और जी, बहुत जी, जल्द मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मैं बहुत अमेजिंग बुक है। उसमें आपको जितने स्मार्ट मनी के ट्रेडर्स होते हैं, जितने आपके बड़े एफआईडीआई टाइप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल तरीके से सीखने को मिलेगा। और बाकी जो 2 बुक आएगा वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीजों को एग्जाम्पल वाइज देने में। तो मैंने पूरा इंडियन मार्केट का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स का सब कुछ कवर किया हुआ है, सारे स्क्रिप्ट को एकदम वन बाय वन तरीके से। और माइंड ब्लोइंग बुक है। और मुझे देखना है कि मेरे साइट से कितने ट्रेडर्स उसको मतलब बुक करते हैं। प्रॉब्लम क्या है सर कि मार्केट में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई अच्छी चीज सीखना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि शायद हो सकता है कि कुछ परसेंटेज लोग ही अगर उसको बाय करें या फ्री में लें, जैसे भी, जैसे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं मैं, जो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जी, पब्लिशिंग का भी कॉस्ट वगैरह आता है, तो देखें कैसे करना है। तो मुझे देखना है और मुझे फीडबैक चाहिए आप जैसे ट्रेडर से, जो लोग सीख के कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें क्या होगा ना कि वाकई में वो जितने मैंने अपना जो मेरा अनुभव है कई सालों का, प्लस मेरा जो एक रिसर्च है, फाइंडिंग्स है, उन सब का सारांश मैंने उसमें डाला हुआ है। बहुत माइंड ब्लोइंग बुक है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई ट्रेडर कुछ भी स्ट्रेटजी अपनाए, कुछ भी स्ट्रेटजी अगर ना यूज करे, सिर्फ उस बुक की एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर ले, मेरा ये दावा है कि ही विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर वेरी सुन। जी, मार्केट में जी, उसको जी। वक्त नहीं हो लगेगा, रहा है, बहुत हो रहा है, हो रहा है। बहुत जल्दी, बहुत बड़ी चीज की मार्केट में। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं सर कि चीजों को लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ट्रेडिंग को इतना हुआ बना दिया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको शुरुआत कहां से करना है। लेकिन चीजों को जैसे कई बार, जैसे मैंने, मेरा एक स्ट्रेटजी है जैसे जो आपका अनफिल्ड रेंज वाला, जी, जी। आप देखा होगा आपने, चीजों को आप जी, जी, लिमिट जी। कर देंगे ना, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करें, क्रिप्टो में ट्रेड करें या फॉरेक्स में ट्रेड करें, जब चीजों को आप लिमिट कर देंगे, एक दायरा ड्रॉ कर देंगे कि भैया ये मार्केट का डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल किया, यहां से यहां अनुमान लगा सकते हैं आप। वो सारी चीजें आपको ना एक सीमित दायरा आपके सोचने का तरीका को चेंज कर देता है कि आपको कहां पे इंटर करना चाहिए, कहां पे एग्जिट करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, नए ट्रेडर हैं, बहुत सारे अनुभवी ट्रेडर हैं, जो मार्केट में एंटर करना सीख जाते हैं, उनको यही समझ नहीं आता कि प्रॉफिट लेके निकलना कहाँ है। और उसका हाँ, ये उसका तो है। नुकसान क्या, उसका नुकसान क्या होता है सर कि उनका कमाया पैसा भी मार्केट दोगुना लेके चला जाता है। एग्जाम्पल ग्रुप में मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपए से ट्रेड लिया और उसको 10,000, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि उसको वहां से बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब तक वो समझ पाता है, वो 20,000 का, 10,000 का, 5,000 का प्रॉफिट उसका 15 से 20,000 का लॉस में चला जाता है। ये ऐसा ऐसा कभी अनुभव सर किया आपने? पहले बता रहे, पहले जो लॉस होता था काफ़ी फ्रस्ट्रेशन लगता है। कि दोस्तों को मतलब दोस्तों को देखते हैं मतलब दोस्त लोग मेरे को देखता है कि हाँ, ट्रेड कर रहे हैं ये सब मतलब जो नियर बाय दोस्त है। तो दोस्तों का फोमो ये रहता है कि हाँ, ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके पास बहुत अच्छा पैसा होगा, बहुत पैसा वाला होगा। तो जैसे लॉस होता है तो उन लोग को तो शेयर नहीं कर पाएँगे का कि कमेंट करेगा, कुछ करेगा इस टाइप का। तो मतलब वो लोग पार्टी में बुलाता था, तो कहीं हम जाने का मन नहीं करता था। अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन था मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि
मतलब क्या बोले, कहीं घूमने जाने का भी बीच में 1 साल ऐसा था कि हम कहीं घूमने नहीं गए। मतलब पूरा बैठ के सीखे, जो 2 साल बोले ना सर, चार्ट में सीखे। तो मतलब पेपर ट्रेडिंग किए, एकदम दिमाग आउट था सर, मतलब कि कैसे प्रॉफिटेबल होंगे, कैसे इतना सारा लॉस मेकअप होगा। तो अभी आपका जो 4 महीने से लग रहा है कि मेरा सारा लॉस भी कवर हो जाएगा, और हर ट्रेडर का बहुत कुछ छोटा हो, बड़ा हो, सपना रहता है, मेरा भी है। तो वो भी ड्रीम भी मेरा सारा फुलफिल होगा, इस तरह सा अभी लग रहा है सर। सर आपका बहुत बढ़िया वे चूज किया आपने। और देखिए, जहां तक लॉस में रिकवर का सवाल है, इस इंटेंशन से किसी भी ट्रेडर को ट्रेड नहीं करना चाहिए कि उसको मार्केट में जो लॉस हो वो रिकवर करना है। रिकवरी अपने आप हो जाता है। अगर दिमाग में सर अगर ये आ गया कि मुझे लॉस रिकवर करना है, तो फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ इंसान भागना शुरू कर देता है। अगर प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा ना, तो जितना लॉस आपने किया है ना, उसका कई गुना ज्यादा प्रॉफिट में कमा सकते हैं। लेकिन इस इंटेंशन से आप ट्रेड करेंगे कि मुझे लॉस रिकवर करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, दिमाग में थोड़ा अभी सा ना स्ट्रेस तो आ जाता है। हाँ। तो जी थोड़ा सा सर, सही बात। प्रोसेस को सर फॉलो करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस तो जीवन का पार्ट है हर ट्रेडर के लाइफ में। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है ना, कि इस इंटेंशन से ट्रेड मत कीजिए कि मुझे जो लॉस हो उसको रिकवर करना है। फिर आपके ऊपर ना बर्डन आएगा पूरे 15 साल का, कि 15 साल में इतना लॉस हुआ है, जी। फटाफट रिकवर करना है। नहीं, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। बाय द टाइम आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, एंड आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें ट्रेडिंग की वजह से होने लगेंगी। जब आपके पास पैसा आता है सर ना, तो जो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं ना, वो लोग भी आपको देख के, और सुशांत क्या हाल है भाई, कैसे हो, करना शुरू कर देंगे। तो वो चीजें सर लाइफ में आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, आपका प्रॉफिट भी होना शुरू हो जाएगा लगातार कंटिन्यूस, और लॉस ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। लेकिन नेवर एवर ट्रेड विद इंटेंशन कि मुझे लॉस रिकवर करना है। सर वो रिकवरी अपने आप होता रहेगा, लेकिन अपने लॉस को मिनिमाइज कीजिए, कम से कम लॉस दीजिए। और आपका जिस तरीके से लगातार 4 महीने से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटजी पे काम करते रहिए, स्किल को इंप्रूव करते रहिए। अपने आप आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, और बहुत अच्छा खासा जैसे प्रॉफिटेबल बताया अमाउंट ना कमा सर, पाएंगे। सैलरी का हम लगभग 70% इन्वेस्ट ही कर लेते हैं। तो दूसरा कुछ मतलब घूमने जाना कि दूसरा कुछ चीज़ खरीदना, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। ये नहीं कि इच्छा नहीं है, इच्छा था, लेकिन उसमें मतलब मेरा ट्रेडिंग सीखने का इतना जुनून था कि आज प्रॉफिटेबल होगा, इस महीना प्रॉफिटेबल होगा, इस टाइप का फोमो में थे। लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, और 4 महीना से हम ट्रेडिंग का मतलब पैसा डाले नहीं, उल्टा मेरा अकाउंट क्रेडिटेड हुआ, मतलब ट्रेडिंग से मतलब क्या विड्रॉल हुआ, कभी डिपॉजिट नहीं हुआ 4 महीना। अभी लगातार आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है ट्रेडिंग के प्रति जी, सोचने का जी। जरिया है, वो चेंज हो गया होगा। जी। एक मैंने हाँ, मैंने डेफ़िनेटली मैंने चेंज हुआ, और हम भी मतलब ट्रेडिंग में और नॉलेज में इन्वेस्ट करने का, जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्ज़न लिए, और हम सोच रहे हैं और एक तो स्क्रीन चाहिए कि उसमें और देखें और चार्ट को स्टडी करें। मतलब ट्रेडिंग का एसेट में इन्वेस्ट करना और नॉलेज में इन्वेस्ट करना, अभी ये सोच में है। अभी सोच बदल गया सर। पहले था कि हाँ, यूट्यूब में देखे कोई अच्छा टिप्स दे रहा है, कोई अच्छा कोर्स दे रहा है, बाय करें और हम प्रॉफिटेबल हो जाए। कोई टिप्स टिप्स में बहुत पैसा ही गया। तो मतलब फोमो में रहते-रहते मतलब आज प्रॉफिट हो जाएगा, कल प्रॉफिट हो जाएगा, इस टाइप का था। मैं अपने हर वीडियो में सर बोलता हूं कि फेक ट्रेडिंग के मेंटर्स, फेक गुरुज और फेक कोर्स बेचने वालों से दूर रहिए, उनसे बहुत बचिए। क्योंकि जितनी उनकी मीठी बातें होती हैं, जितना मोटा मोटा पिनल देखते हो, उससे दूर रहिए। सीखने का प्रयास कीजिए। तो ये तो मैं बोलता हूं। आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो लोग कोर्स बाय करने के पीछे भागते हैं, रिकॉर्डिंग बाय करने के पीछे भागते हैं, फेक मेंटर्स के पीछे भागते हैं? उनके लिए आपका क्या सलाह है? सलाह ये है कि आप पहले ट्रेडिंग सीखिए, ये नहीं कि मतलब टिप्स प्रीमियम, कोई प्रीमियम चैनल का आजकल बहुत कुछ मतलब वायरल चल रहा है कि हाँ, ये प्रीमियम चैनल है और इसमें सपोर्ट मिलेगा। जैसे मेरे को भी बोला गया था प्रीमियम चैनल है, आप कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, प्रीमियम कोर्स है और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। उस टाइप फोमो में मत जाइए, और आप हो सके मान लीजिए उसको साथ प्रैक्टिकली उनके पास जाके सीखिए, तभी पता चलेगा कि वो क्या है। आप तो कुछ जानते ही नहीं हो, खाली फ़ोन में कॉन्टैक्ट है, आप इधर पैसा डाले, वो बोलेगा कि पैसा नहीं आया। या बहुत बार मेरे को भी ऐसा हुआ कि लूज़ लैंग्वेज सुनने को मिला, ऑटोमेटिक हम और कॉन्टैक्ट नहीं किए। तो आप उनके पास जाइए, हो सके जाने में आपको 5,000 एक्स्ट्रा लगे, लेकिन उनके पास जाइए, वहीं सीखिए आप। आप लोग जब भी मेरे को चाहे इंस्टा पे मैसेज करते हैं, डिस्कॉर्ड पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि मैंने रिप्लाई नहीं किया हो?
नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली हम यूट्यूब में भी आपको मैसेज करके देखें, आप तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो ये उसमें सबसे सर अच्छी बात। जेन्युइननेस समझ में आता है, जेन्युइनली क्या है। बहुत आदमी वीडियो डालता है लेकिन उसमें कमेंट ऑफ किए रहता है, क्योंकि कमेंट में कोई गालियाँ देते रहता है, तो उस वजह से वो लोग जानता है कि जो चीटर है तो उसको ऑब्वियसली गाली देगा, तो वो वजह से वो लोग कमेंट भी ऑफ करता है और खाली पैसे वो अपना स्क्रीनशॉट दिखा के लूटने का कगार में रहता है बस। तो वो लोग तो अपना मतलब क्या बोले, टिप्स में ही प्रॉफिटेबल है, वो लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं। सर टिप्स का धंधा मार्केट में इतना गलत तरीके से फैला हुआ है, जितने भी नए लोगों की बात छोड़ दीजिए, जितने रिटायर्ड पर्सन है, जो लोग रिटायरमेंट की कगार पे आ चुके हैं, रिटायर कर चुके हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब से, कोई प्राइवेट सेक्टर से है, तो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा खासा उनको एक सम ऑफ कैपिटल मिलता है, तो जितने भी टिप्स देने वाले हैं या फेक कोर्स बेचने वाले हैं, ये लोग उनको टारगेट करते हैं। उनके पता नहीं कैसे, हाउ दे सेंस कि उनके पास पैसा है, या हो सकता है कि लोग उनसे अपनी ग्राम कहानी बताते होंगे कि भाई मैं रिटायर कर चुका हूँ, रिटायरमेंट के बाद ट्रेडर बनना चाहता हूँ। वो लोग उनको टारगेट करते हैं और उनसे मोटा पैसा कमाते हैं। मैं 3-4 दिन पहले ही कहानी बताऊं, अभी पिछले पॉडकास्ट में बताया था मैंने, एक उत्तर प्रदेश के एक फ्रेंड है, मतलब ट्रेडर फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है मेरे। जी, उन्होंने मेरे को कमेंट किया कि सर मैं 55 लाख रुपए, कई सालों से ट्रेडिंग, 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और 55 लाख रुपए का लॉस कर चुका हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मैं। लेकिन पहली बार यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली मुझे रैंडम रिकमेंड किया आपका वीडियो। मैंने प्राइस सेक्शन का जो वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले जो अपलोड किया था मैंने, और पहले चैनल का, उन्होंने वीडियो देखा, बोला कि सर इतना कोर्स में बाय कर चुका हूं, फिर कोर्स बाय करने वाला था, 55 लाख का लॉस कर चुका हूं मैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे जिस तरीके से आपने बताया, इतना सिंपल तरीके से ट्रेडिंग को किसी ने नहीं समझाया था कि ट्रेडिंग इतना भी आसान हो सकता है, कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर कमेंट में लिख रखा था। मैंने उनको, मैं किसी को कॉल नहीं करता हूं, लेकिन मुझे रात के 11:30 बजे उनको कॉल करना पड़ा, शायद वो पॉडकास्ट देखेंगे ही। मैंने रात को उनको कॉल किया कि सर आप कमेंट सेक्शन से अपना नंबर हटा दीजिए, अदरवाइज क्या होएगा कि उनके पास इतने स्पैम जाएंगे, कॉल, फेक कॉल्स जाएंगे, जो लोग चीटर्स होते हैं, जी, जी। जो कोर्स बेचने वाले होते हैं, कॉल टिप्स देने वाले हैं, उनको लगेगा कि भाई ठीक है यार, इसके पास पैसा है तभी तो लॉस किया इतना बड़ा मोटा 55 लाख रुपए का, और आगे कोर्स बाय कर रहा है। सर ब्रोकर वालों से भी स्प्रेड होता है, मेरे पास भी नंबर आते हैं, अभी भी आता है, इंदौर वाले छोड़ते ही नहीं है अभी तो तक। फाइनली जाकर उन्होंने बोला कि सर आपने मेरे पैसे, आगे के पैसे बचा दिए, कि अब मैं किसी कोर्स बाय नहीं करूंगा, और वाकई मुझे लग रहा है कि अब मैं सही मेंटर के पास पहुंचा हूं और मुझे सही तरीके से ट्रेडिंग सीखने समझने में आ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि लोग, थोड़ा सा फ्री कंटेंट है, इसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होता है कि क्या पता फ्री कंटेंट में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। गूगल मीट पहले पे से सर, सिनेरियो वही है ना, जो फ्री में कोई सिखाएगा नहीं इतना अच्छा, जो फ्री में हमको हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, और जो भी फ्री में सिखा रहा है उसका कुछ एम दूसरा रहेगा, कोई प्रीमियम ग्रुप में हमको ऐड करके पैसा मांगेगा, या तो फिर कोई कोर्स बेचेगा, इस टाइप का चल रहा है। अब पहला है, हम जितना ट्रेडर से मतलब यूट्यूब के जरिए मिले हैं, अब पहला ऐसा है कि मतलब फ्री में सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। उससे मेरे पहले सर हम मेरा कभी इस तरह से मेरे नहीं। व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हुए हैं आप लोग, इंस्टा पे जुड़े हैं, डिस्कॉर्ड पे जुड़े हुए हो आप लोग, जी, किसी से जी, जी। बोलता हूँ मैं कि मेरे को फीस चाहिए? कभी नहीं, ना, 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 बिल्कुल ना। नहीं है। मेरा सिंपल फंड है कि अगर ट्रेडिंग करके, अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और ट्रेडिंग करके मेरा पेट नहीं भरेगा, तो आपको कोर्स बेच के नहीं भरने वाला मेरा पेट। एग्जैक्टली मान लीजिए जो भी कोर्स बेच रहे हैं तो वो अगर प्रॉफिटेबल है तो कोर्स का फी भी उसका कम रहेगा, और मतलब उसका मतलब कोर्स का फीस है उसका, अर्निंग के लिए वो फोकस नहीं करेंगे, वो अपना ट्रेडिंग में फोकस करेंगे। तो वो चीज़ कभी मतलब किसी इस तरह से मेंटर से हम मिले ही नहीं। नहीं, अभी क्या है ना सर कि लोग चकाचौंध की दुनिया में भी भागते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं बड़ा सा एक एलईडी लगा लूं, अपने ऑफिस में चला जाऊं, थोड़ा सा लाइट वेट बढ़िया कर दूं, ठीक है ना, एक दो लड़कियां दिखा दूं स्क्रीन पे कि रिसेप्शन में ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा चकाचौंध दुनिया बना दूं, थोड़ा सा एक दो और लड़के आ जाएं सर सर बोलने वाले, तो लोगों को लगेगा यार ठीक है यार, बहुत बढ़िया मेंटर है, इसके पास काफी अच्छे बच्चे हैं, काफी बड़े इंस्टीट्यूट है। कुछ दिखावे में बिलीव नहीं करता मैं। और बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं, या बहुत सारे लोग ट्रेडिंग एकेडमी खोल के बैठे पड़े हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, 2-3 ऐसे मेंटर हैं जो जब ट्रेडिंग करते हैं वो उनको लॉस होता है, इवन कि किसी किसी का 80-90 लाख छोड़ो, 2-2 करोड़ रुपए का महीने साल का लॉस है, लेकिन वो लोग ट्रेडिंग सिखा के कई के 100 करोड़ का कोर्स बेच चुके हैं। अब हाँ, बताइए। है, है।
जानते हैं। ऐसे है मार्केट में और लोग उनके पीछे भागते हैं। और मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूं कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, मेंटर्स हैं, चाहे कोई भी हो, उनका ट्रेडिंग जो आप कोई सीखता है या कोर्स बेचते हैं, उंगली पे गिन सकता हूं मैं। बोलिंजर बैंड, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, ऑप्शन चेन, ईएमए, हाँ, ठीक हाँ, है ना? मेरे पास भी है सारा जो पीडीएफ है मतलब कोर्स डॉक्यूमेंट वही है, वही है कोर्स बस। खत्म, कोर्स यहीं पे खत्म। कोई खत्म ये है। बेसिक सर ट्रेडिंग बॉलिंगर बॉलिंगर मतलब हम एक कोर्स बाय किए थे, पीडीएफ सारा था, तो बॉलिंगर बैंड का 10 5-6 पेज और शूटिंग स्टार कैंडल का 5-6 पेज बस, जो कि मतलब गूगल में आपको डाटा भी मिल जाएगा, मतलब खाली कॉपी पेस्ट करके कोर्स बेचना है। उसमें कोई मतलब लाइव स्ट्रैटेजी नहीं है, कि कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सीखने वाला है, और सर सारा मुझे डाटा मुझे गूगल पे अवेलेबल है। मुझे मुझे सर कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि बढ़िया-बढ़िया पढ़े-लिखे लोग, समझदार लोग बेवकूफ बन जाते हैं। एक श्रीमान मुझे मिले थे, उन्होंने 70,000 रुपए का कोर्स बाय किया था आरएसआई सीखने के लिए। मेरे को समझ नहीं आया कि सर लोग इतना पैसा बर्बाद कर कैसे लेते हैं। आरएसआई में है क्या कि आपको 70,000 रुपए कोर्स बाय करना पड़े? और उन्होंने बोला कि सर यकीन मानिए कि 70,000 रुपए खर्च करने के बाद, और उस 70,000 रुपए में उनको मिला क्या था? 10 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो आरएसआई दिखाने के लिए, अनाप शनाप एग्जाम्पल्स देख के 10 घंटे का ऑफलाइन का डाउनलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने डाउनलोड किया था। बोला कि सर 70,000 मुझे पानी में चले गए। और मैंने एक वीडियो बनाया था एसीएमआई के ऊपर, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। उन्होंने बोला कि सर जो चीज आपने सिंपल एक आधे घंटे की वीडियो में बता दिया, इस चीज को सीखने में मेरे 6-7 साल बर्बाद हो गए। रिसेंटली मैंने आरएसआई कोर्स बाय किया 70,000 का, वो बर्बाद हो गया। लेकिन पता लगा कि 2 मिनट में सिखा दिया आपने। तो सर बताने के तरीके पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग हैं जिनको आरएसआई इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सही तरीके से उनको आरएसआई इस्तेमाल करने में नहीं आता है। और मार्केट में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरएसआई के नाम पे कंपनी खोल के बैठे हैं। आरएसआई के नाम पे कंपनी खोल के बैठे हैं और सिखाते सिर्फ आरएसआई हैं। और उनका 50,000 60,000 रुपए कोर्स है, और सेमिनार, वेबिनार और सेमिनार रखते हैं, जिसमें 150-150 200 बच्चे जाके अटेंड करते हैं सेमिनार वेबिनार, सिर्फ आरएसआई सीखने के लिए। आप बताइए। है, हम भी अटेंड करने वाले थे, बच गए और अच्छा, आप कहाँ कहाँ अटेंड करने वाले थे आप? दिल्ली में ही। अच्छा, दिल्ली में। समझ गया मैं किसके पास आ रहे होंगे, समझ गया मैं। वो भाई साहब फेमस है आरएसआई के लिए। जितने लोग उनको जानते होंगे ना, आरएसआई के नाम से ही फेमस है वो। चलिए सुशांत जी, आपका बड़ा अच्छा आपका लगा। सर, मतलब आपका सिंप्लिसिटी बहुत अच्छा लगता है, उसी से ही समझ में आता है कि आदमी मतलब सिखाने का मूड पे है या तो फिर लूटने का मूड पे है, वो पता चलता है। आपका सिंप्लिसिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। सर मेरा लोग कहना है कि देखिए, हर ट्रेडर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना, कि ट्रेडर को उससे अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई ट्रेडर नहीं मिलता। नहीं मिलता सर। ये ऑब्जर्व कीजिएगा, मार्केट में मतलब जहां भी ट्रेडिंग खासकर जो, करते हैं। नहीं सर, खासकर बता रहे हैं जो लॉस में है ना, उससे ना कोई सुनने का कोशिश करता है, ना कोई समझाने का उसको प्रयास कोई करता है। जो मान लीजिए प्रॉफिटेबल है, वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में डालेगा कि हम प्रॉफिटेबल है। एग्जैक्टली जो लॉस में है, वो मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन में रहता है कि गलत दिशा पे चले जाता है सर। सर लगातार लॉस होने की वजह से ना, सोचने का तरीका बिल्कुल नकारात्मक में चला जाता है। आप कितना भी मोटिवेट जी, कीजिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन करो, गीता पढ़ो, गीता देखो, पूजा पाठ करो, हिल स्टेशन में जाओ। सर इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपने ट्रेडिंग का नजरिया आपको चेंज करना पड़ता है। आपने सिर्फ जो चीज आप कर रहे हैं उसके अपोजिट करना शुरू कर दीजिए। आप मार्केट में जैसे जहां आप एंट्री बताएं ले। कि सर जो मतलब मार्केट गिर रहा है तो हम रेड कैंडल में ट्रेड लेते थे पहले, हाँ प्रॉफिट नहीं होता था, वहीं से रिवर्स। तो अभी क्या ऑपोजिट कर रहे हैं, मतलब मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल बनने देते हैं, आराम से देखते रहते हैं। और इसमें बेनिफिट क्रिप्टो में है कि 24 आवर मेरे को मार्केट है, तो आराम से ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको जोन पता चल रहा है ना कि आपको एंटर यहाँ पे करना है। जी। मेरा जो सर आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है, पावर 3 कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अमेजिंग टूल्स है, बहुत पावर टूल है। लेकिन मैं अपने आप अपने ब्रेन को खुद ट्रेन कर रहा हूँ कि जीरो इंडिकेटर स्ट्रेटजी, मतलब खुद अपने आप को बना लो मैं कि भैया मुझे कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे कोई इंडिकेटर चाहिए नहीं, आंख बंद करके पता चल जाता है, सिंपल लाइन ड्रॉ करें एक कि दिन मार्केट का तो यहाँ। बेट हुआ सर, ज्ञान थ्योरी सिखाने के लिए बोले 24,000 रुपया कोर्स,
बोले कि हम बाई करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे ऐसे सोच रहे थे। ज्ञान थ्योरी से सिखाएँगे 24,000 रुपया। और गैन थ्योरी का मेरा कितना सिंपल वीडियो देखा होगा आपने। जी, 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 जी। बहुत बहुत ईजी है। तो फर्क फर्क पड़ता है सर, ये भी होता है ना सर, सिखाने वाले की भावना पर डिपेंड करता है कि वो कितना सही इंटेंशन से सिखा भी रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं सुना मैंने कि लोग बोलते हैं कि जो चीज मार्केट में काम करती है उसको मत बताओ। अरे भाई, मार्केट में जरूरी नहीं कि एक बंदे ने पीएचडी किया अगला नहीं करेगा। मार्केट में कुछ भी हिडन नहीं है, मार्केट बिल्कुल ओपन है और मार्केट आपके पीछे नहीं भाग रहा। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं जहां इंटर करता हूं स्टॉप लॉस वहीं हट हो जाता है, जहां मैं इंटर करता हूं मार्केट वहीं से मेरा घूम जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो भैया मार्केट, तो लोग कहते हैं कि लगता है कि मार्केट में कोई मेरे को देख रहा है कि यहाँ इंटर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा वो होता है और इसी वजह से लॉस भी होता है। फ्रस्ट्रेशन आ हाँ, गया था ट्रेडिंग से। मार्केट में सर कोई आपके लिए नहीं बैठा है, मार्केट में सब कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है कि पैसा कहाँ किसका बनेगा। अब आप बार बार गलत एंट्री ले रहे हो तो उसमें सामने वाली की क्या गलती है? ये आप जैसा मेंटर से मिलने के बाद ही पता चला कि हाँ, सही एंट्री क्या रहता है, सही एग्जिट क्या रहता है। ठीक है, एग्जिट अपने आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मतलब होल्ड कर सकते हैं या स्कैल्पिंग में निकल निकल जाएँ, क्या करें वो अपने आप, लेकिन एंट्री सही होना चाहिए। एंट्री सही होने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको गम नहीं होना चाहिए, हाँ, मेरा एंट्री सही था। और कभी-कभी रिजल्ट का चलते, कुछ का चलते रिवर्स हो जाता है, अलग बात है, लेकिन आपका एंट्री सही होना चाहिए, उसमें आपको गम नहीं होगा डिसिप्लिन, कि ऐसा हिट हुआ। डिसिप्लिन आपका सही होना चाहिए, प्रिंसिपल आपका सही होना चाहिए कि आप जी। लगातार, आपका जो डिसिप्लिन है वो खराब नहीं होना चाहिए मार्केट में मतलब अदरवाइज। आपका वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये जुआ नहीं है, ये मतलब इसी से आदमी अपना पूरा ड्रीम भी फुलफ़िल कर सकता है, अपना गुज़ारा कर सकता है और इसको मतलब फुल टाइम ले सकता है और अच्छा से ज़िंदगी जी सकता है। ऐसा ट्रेडिंग नहीं है सर कि बहुत, बहुत पहले लगता था कि हाँ, हमको भी इतना बार लॉस हुआ ना सर, तो लगा कि हाँ, ये जुआ है, इसको छोड़ देना चाहिए। आदमी लोग, मेरा फैमिली लोग कि दोस्त लोग सही बोल रहा है, कि ये जुआ है, इसको छोड़ देना। लेकिन अभी ऐसा ट्रेडिंग नहीं सर है, अभी बहुत लगता है कि सीरियस इसमें बिजनेस है, रहना लेकिन चाहिए। ट्रेडिंग सर बहुत सीरियस बिजनेस है, लेकिन आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल पैसा है। और यकीन मानिए कि अगर आपकी बिल्कुल। फैमिली में एक बंदा कोई सही ट्रेडर बन गया तो पूरे खानदान की हिस्ट्री बदल के रख देगा एक बहुत ही सकारात्मक वे में। मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरे परिवार में जरूरी नहीं कि हर कोई पैसा कमाए। एक इंसान इतना पैसा कमा देता है कि पूरी लाइफ, पूरी फैमिली एंजॉय करती है, लेकिन वैसा उस इंसान को बनने में वक्त लगता है। आजकल क्या है कि हर नहीं कोई सर, चाहता है एक कि चीज़ आज है कि हम ट्रीटमेंट लाइन में देखे हैं जो मतलब यंग एज में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, कुछ भी है मेडिकल रिलेटेड जो है बता रहे हैं, तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है और उसको घर पे बर्डन होके रहता है, काफ़ी गालियाँ सुनने मिलता है, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो वो अगर ट्रेडिंग सीखे, मान लीजिए उसका दिमाग काम कर रहा है, खाली पैर नहीं चल रहा है, तो ईज़िली वो अपना फैमिली मतलब चला सकता है और रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी सकता है। मेरा आजकल एक ड्रीम है कि उन्हीं लोगों के पास हम पहुँचे और उन्हीं लोगों को आपका वीडियोज़ भी शेयर करें और मेरे पास जितना नॉलेज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखाएँ। सर जिस तरीके से मार्केट रिवाइव हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आईटी का सेक्टर हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में एआई ने बिल्कुल बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट को बना दिया है। ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर जो आदमी फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है, ट्रेडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आपको ना ये इसके लिए कोई गोदाम चाहिए, ना कोई फैक्ट्री अभी चाहिए। देखिए कोई बिज़नेस करेगा तो टैरिफ बढ़ गया है और कोई जॉब में आएगा तो एआई आ गया, तो जॉब पे भी छँटाई है और बिज़नेस पे भी लॉस है, तो आदमी करे तो बिल्कुल। क्या करे? तो अभी अब फाइनेंशियली फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बहुत बढ़िया रिसोर्स है, बशर्ते कि एक अच्छा मेंटर आपको मिलना चाहिए, सही गाइड करने वाला मिलना चाहिए और आपका जो एजुकेशनल रिसोर्स है वो सही होना चाहिए, वो फेक और चकाचौंध वाला नहीं होना चाहिए। बस गम इस बात का है कि आप तक पहुँचते-पहुँचते काफ़ी देर हो गया और काफ़ी लॉस का पहाड़ लंबा हो गया। वही थोड़ा कभी-कभी गम लगता है कि हाँ, पैसा बचा के रखे रहते, आप ही का वीडियो पहले देखते तो इतना सारा पास्ट में जो लॉसेस हुआ, लॉस नहीं होता। सर आप लोग देर नहीं किए हैं, यूट्यूब पर आते आते मुझे देर हो गया, क्योंकि मैंने मैंने यूट्यूब पे सर चैनल बनाया था 2017 में। जी, जी। और 2017 में चैनल बना दिया था और बनाने के बाद सिर्फ एक वीडियो मैंने अनइंटेंशनली डाला था। उसके बाद अपना काम में व्यस्त हो गया, लेकिन
सोचते डालें नहीं डालें, क्योंकि एक लेजी थोड़ा सा फीलिंग नहीं आती कि नहीं छोड़ यार, कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन डालेगा, ट्रेडिंग ले रहे हो ट्रेड करो, स्नैपशॉट डालो, तो लगता है कि लोग बोलेंगे यार दिखावा कर रहा है, हुआ बना रहा है ऐसे करके। फिर लेकिन जी, हुआ क्या है कि मार्केट में जिस तरीके से लोग इतने सारे स्कैम कर रहे हैं, इतने सारे फेक मटेरियल्स अवेलेबल मार्केट में, और आए दिन कहानी सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा है खाली लॉस दिखा के। कुछ एक चैनल्स हैं जो खाली क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग मत करो, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, फ्यूचर मत करो, बहुत लॉस होता है, लोग बर्बाद होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल है सर जिनका रोजी रोटी सिर्फ इसी बात पे चलता है कि भाई बहुत ट्रेडिंग में लॉस होता है, ट्रेडिंग सबको नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग में ये है वो है, इसमें इन्वेस्ट करो। मुझे लगा कि यार मार्केट में सही दिशा देने वाले कम लोग हैं और आपको भ्रमित करने वाले अधिक लोग हैं। हाँ, हाँ, जैसे यूट्यूब में देखिएगा या तो न्यूज़ मीडिया में भी है कि 95% ट्रेडर लॉस में है, 5% ओनली प्रॉफिटेबल में है, जो भी है। तो हमको लगता है कि अभी हम 5% में आ रहे हैं, वो खुशी है। हाँ, अभी सर मैं जो यूट्यूब पे मैंने अपना वीडियो डालना शुरू किया अपनी बेटी की वजह से। मेरी बेटी 6 साल की है, उसकी जी, वजह जी। से मैंने डालना शुरू किया वीडियो। अदरवाइज नहीं डालता मैं, और इसलिए डाला मैंने क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देता हूं मैं, और 24 घंटे में मैक्सिमम मतलब जितना ज्यादा हो सके मैं लैपटॉप पे कंप्यूटर बैठा रहता हूं मैं। तो मेरी बेटी की वजह बेटी से क्यों डाले? बता रहा हूँ स्टोरी आपको मैं। मेरी अच्छा, बेटी अच्छा। 6 साल की है, तो जी, वो जी। अपनी फ्रेंड के पास उसकी स्कूल की फ्रेंड है, रहते हैं हमारे सेम फ्लोर पे, तो ऊपर टॉप फ्लोर पे वो लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। तो खेलने गई वहां पे, तो उनके फादर का नाम है बिट्टू, जो मेरी बेटी की फ्रेंड है उनके फादर का नाम है बिट्टू। जी, जी। तो जी। वो वो डॉक्टर है और फिजिशियंस भी हैं, अपना साथ में मेडिसिन का अपना कुछ कारोबार भी करते हैं। तो वो अपने पेशेंट्स के लिए या कुछ मेडिकल एडवाइस देने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं ताकि मेडिकल जिसको हेल्प चाहिए हो वहां से अपना वो रेफरेंस ले सकता है। तो ये रोज आएगी बोलेगी पापा बिट्टू अंकल ना यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप क्यों डालते हो? बिट्टू अंकल ना यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, आप क्यों डालते हो? मैंने बोला कि बेटा उनके पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो नहीं टाइम नहीं किया, आप तो दिन भर देखते हैं कि लैपटॉप पे बैठ के फालतू बातें करते रहते हो, क्या कॉल पुट। यकीन मानिए मेरी बेटी को ये पता है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बुलिश मोमेंटम क्या होता है, ब्रिश मोमेंटम, क्योंकि देख देख के एनवायरमेंट से फर्क पड़ता है कि आप किस एनवायरमेंट पे हो। तो मेरी जी, बेटी को जी। ये भी पता है कि 6 साल की है, उसको ये पता चल गया अगर आप स्क्रीन दिखाओगे तो बता देगी कि पापा यहाँ नहीं घुसना, यहाँ लॉस होगा, पापा यहाँ एंटर करना, यहाँ प्रॉफिट होएगा। मतलब उसको ये पता है कि ये बुलिश मोमेंटम है, यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ से पैसा आपका डूब जाएगा, यहाँ बन जाएगा। 6 साल की है लेकिन उसको इतना पता है। तो या मतलब एनवायरमेंट का सर फर्क पड़ता है। तो उसने क्या किया, मैंने बोला कि बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। बोले कि नहीं आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसको रिकॉर्ड करके डाल दो। मैंने बोला कि बेटा नहीं डालूंगा मैं। वो नीचे फर्श पे लौट के रोने लगी कि नहीं मेरे को वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, मेरे को भी दिखाना है कि मेरे पापा वीडियो बनाते हैं। मतलब बच्चों का होड़ नहीं होता है कि मेरे हुँ, पापा हुँ। भी करते हैं। मैंने चल बेटा डालता हूँ मैं। तो मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला ट्रेडिंग से संबंधित। तो निफ्टी का मार्केट चल रहा था काफी अच्छा खासा, मैं कुछ बोला नहीं, लाइव करके छोड़ दिया वैसे अपना, और काम करने लगा मैं। जब उसको कट किया मैंने, 15 या 20 मिनट का वीडियो है वो, कट किया मैंने तो मैं सेकेंड ऑब्जर्व किया कि 15-20 व्यू आ गए उसमें, कुछ कमेंट्स भी आ गए। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखते हैं, क्या पता शायद लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। और उसी बीच एक घटना क्या घटी कि बैंक निफ्टी लगातार बहुत ऊपर भाग रहा था। दिसंबर की कहानी बता रहा हूं मैं, दिसंबर 2024 की। बैंक निफ्टी लगातार ऊपर बुलिश मोमेंटम में था, और उस दिन मार्केट जिस दिन मोमेंटम में था उसके 2 दिन बाद लगातार मार्केट आपका साइडवेज चल रहा था बैंक निफ्टी। तो जब भी मार्केट आपका कोई भी साइडवेज होता है तो मार्केट या तो टॉप में या बॉटम में बहुत नीचे ब्लास्ट करता है आपका, या तो बहुत ऊपर जाएगा चाहे बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट उस समय आपका एक्यूमुलेशन के फेस में होता है। तो मैं एक टीवी चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है, तो जी, आप लोग जी। देखते भी होंगे। बिजनेस चैनल है वो, आमतौर पे शेयर मार्केट के लिए है वो। तो उस पे कॉल अटेंड करते हैं वो लोग मार्केट में लाइव, जो भी वहां पे सेबी स्टार्ट जो मेंटर हो गए या आपके रिसर्च एनालिस्ट हो गए वो लोग आते हैं लाइव टीवी पे। तो एक बंदे ने यूएस से कॉल किया उनको, उन टीवी चैनल वालों पे, कि सर मेरी वाइफ ना इतने का 4 या 5 लाख रुपए का बैंक निफ्टी का ट्रेड लेके बैठी हुई थी वो। तो मेरी वाइफ ने इतने लाख रुपए का ट्रेड लिया हुआ बैंक निफ्टी में, आप बताइए कि यहाँ से मार्केट क्या, मुझे मेरी वाइफ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए? तो उन भाई साहब ने, वो काफी फेमस है भाई साहब, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, आप लोग पहचान जाओगे, थोड़ा सा सर में थोड़ा सा गंजा है, वो मुंबई के हैं।
हाँ, 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 क्या? और रेगुलर आते हैं उस चैनल पे वो। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब बैंक निफ्टी का कुछ नहीं होने वाला, बैंक निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट नीचे गिरेगा। मेरा मतलब अनुमान बता रहा है उनको बैंक निफ्टी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस तरीके से चल रहा है, मार्केट बहुत बेरिश है, साइडवेज है, कम से कम 4 से 500 पॉइंट यहाँ से गिरेगा। मैं सर पकड़ लिया कि यार मार्केट खुलेआम दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट में जो मोमेंटम बनने वाला है वो बुलिश दिखा रहा है, और मार्केट यहां से फूटेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर बहुत डीप जाने वाला होता है तब भी आपको पता चल जाता है, और बहुत अप में जाने वाला होता है तो आपका जो पैटर्न बनता है, जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, वो आपको बता देता है कि प्रेशर आपका सेल साइड से कि बाय साइड से है। मैंने बोला कि यार ये टेक्निकल एनालिस्ट है, इतना बड़ा इंसान है, इतना क्लेम करता है, वेबसाइट पे जाओगे तो उसका एक एक कोर्स 3-3 लाख रुपए कोर्स है, 2 लाख रुपए कोर्स है, 70,000 रुपए कोर्स है। मैं अभी सोच ही रहा था, मैं अपनी वाइफ से चर्चा कर ही रहा था कि देखो ये पूरा पैसा बर्बाद कराएगा आज। और जैसे उस भाई साहब ने कॉल रखा, 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर। उन्होंने बोला कि मार्केट अब जल्दी जल्दी निकल जाओ, और जैसे उन्होंने रखा है 5-7 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी आपका 700 पॉइंट ऊपर, 1-2 पॉइंट 700 पॉइंट, और बैंक निफ्टी का 700 पॉइंट बहुत होता है। तो कई बार होता है कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कि आपका जब भागेगा तो सर दिन भर का कैंडल एक ही कैंडल नाप देता है। मान लीजिए कि 4 घंटे आपका बिल्कुल खेलता रहा, और पांच जैसे आपका अगला घंटा आने वाला होएगा, एक ही या 2 कैंडल पूरे दिन का मेजरमेंट ट्रेवल कर लेता है। मुझे बड़ी हंसी आ गई कि भाई अभी तो भाई साहब बोल रहे थे, और जैसे ही मार्केट आपका बुलिश हुआ, वो भाई साहब ऑफलाइन, टीवी एंकर ऑफलाइन, सारे ऑफलाइन, बिल्कुल कुछ उस पे अनाप शनाप न्यूज चलाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और उस दिन मार्केट 2 घंटा लगातार इतना टॉप में भागता चला गया, वन में भागता चला गया। अब जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद फिर वही भाई साहब आ जाते हैं कहने के लिए कि मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत बढ़िया टाइम है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे वैसे करके। अब लगे गाना गाने की बस, मतलब हरियाली छा गई है, उनका सेंटेंस होता है हरियाली छा गई है मार्केट में, अब बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाले हैं। मैंने बोला कि जब मार्केट में अभी बेरी से गाना गा रहे थे, मार्केट जैसे उछाल मारा, भाई साहब चैनल से गायब, और जैसे मार्केट बंद हुआ फिर आके बैठ गए कि मार्केट पूरी हरियाली छा गई है। मैंने यार सब कोई बेवकूफ बनाने का फंडा है सर, हकीकत बोलो, मतलब फैक्ट है ये। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन ये फैक्ट है। हर कोई मार्केट में एक दूसरे के सर पे टोपी पहना के पैसा कमाने में लगा पड़ा है। जेन्युइन लोग, जेन्युइन मेंटर आपको बहुत कम मिलेंगे। टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आपको बहुत अच्छे हैं मार्केट में, लेकिन बहुत कम लोग हैं और बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चाहे कोर्स ऑफलाइन के करें, ऑनलाइन के करें, किसी भी मेंटर से आप सीखें, लेकिन आपका पहला प्रयास होना चाहिए कि आप 1-to-1 उनसे एक फ्री सेशन लेकर देखें, उनका फ्री मटेरियल लेकर देखें, क्या वो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरा उतर रहे हैं क्या। अदरवाइज हर कोई मार्केट में आपका पैसा डुबोता रहेगा और होने वाला कुछ नहीं है। अदरवाइज एजुकेशन का कोई विकल्प नहीं है सर, और सबको सीखना चाहिए। मेरा अपना मानना है सर कि इंडिया में हर घर में ट्रेडर होना चाहिए और सबको ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ठीक एक है। ऐसा बिजनेस है जहां पे सर आपको ना फैक्ट्री चाहिए, ना माल चाहिए, ना गोदाम चाहिए, सिर्फ स्किल चाहिए, और स्किल के साथ थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है, आप आगे निकल अरे सकते हैं। टीवी वाला चक्कर भी बता रहे हैं। टीवी में भी पहले हम टीवी का देखते थे, जैसे 8:30 बजे वो लोग दे देते थे, बाई करना है, सेल करना है, तो हम कुछ-कुछ मेरा पसंदीदा शेयर रखते थे, उसको नोट डाउन करते थे, इसको आज बाई करना है, इसको आज सेल करना है। वो चक्कर में भी काफ़ी लॉस हुआ। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता था कि वो लोग का ये बिज़नेस है। हमको लगता था कि हाँ, मीडिया में बता रहे हैं तो पूरा जेन्युइन होगा, सही होगा। उसके वजह से भी मेरे को काफ़ी लॉस हुआ, चैनल की वजह से। उसके बाद हम चैनल देखना छोड़ दिए सर। सुशांत जी, बहुत सारे लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में कमेंट किया था कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, उनसे आप एक बार पूछिए कि किस स्ट्रेटजी पे वो पैसा बना रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए कि प्रैक्टिकली वो उस पर अमल कर सकें। तो आप जिस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं पिछले 4 महीने से, क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगे अभी, और करना चाहेंगे तो प्लीज थोड़ा सा हाँ, मेंशन हाँ, कीजिए वो उसके तो बारे में। ऐसे आईसीटी आईसीटी इंडिकेटर, पैरेलल लाइन और आपका फेयर वैल्यू गैप, तीनों इंडिकेटर लगाते हैं और उसी में ही हमको प्रॉफिट ज़्यादातर हम पैरेलल लाइन को ही बेसिकली ज़्यादा फॉलो करते हैं और उसमें रिवर्सल ट्रेड जो मिलता है काफ़ी एक्यूरेट मिलता है, 0-0 टॉलरेंस। कुमार सिंह, यानी मेरा चैनल लोगों को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप ही का चैनल ही देखना चाहिए और आप ही का चैनल देखने के बाद बाकी जितना यूट्यूबर है सारे को हम ब्लॉक मार दिए थे।
और मेरा संडे वाला सेशन जो होता है रात में 9 से 11 गूगल मीट का फ्री सेशन, वो लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहिए, नहीं डेफ़िनेटली, करना चाहिए? डेफ़िनेटली जॉइन करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि रियलिटी में आदमी क्या है। मतलब इस तरह का मेंटर कोई है नहीं कि फ्री में आपको वीकली सेशन देगा, उसका जेन्युइननेस मतलब होता है कि कोई पैसा दे के जानता है कि आदमी जेन्युइन है, मतलब जितना भी लाइव कोर्सेज़ कुछ-कुछ है, तो पैसा दे के मतलब 25,000 50,000 ऐसे दे के पता चलता है कि लाइवली उसके साथ हम बात करेंगे, आदमी जेन्युइन है कि नहीं। तो आपके साथ वो चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आदमी को पता चल जाएगा कि हाँ, इसका वीडियो हमको देखना चाहिए कि नहीं, और मतलब बंदा जेन्युइन है कि नहीं, और क्या बताता है, उसका जो बातों में दम है कि नहीं, उसका वीडियो जो है हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाएँगे कि नहीं। जितने लोग आप लोग देख रहे हैं भाई, सुशांत जी का बात मानिए प्लीज। कुमार सिंह का चैनल यानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कीजिए, और बहुत फायदा होने वाला है। और जो संडे का जो जो आपका फ्री में सेशन चलता है गूगल मीट का मेरा 9 से 11, प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। उसका लिंक मैं एवरी संडे को व्हाट्सएप पे डालता हूँ। मैं व्हाट्सएप जुड़ेंगे तो आपको सारा उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल मीट का सेशन ज्वाइन करने का आपको व्हाट्सएप चैनल पे एवरी संडे जो लिंक होगा डालता हूँ मैं, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सुशांत जी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना अनुभव शेयर किया, और मैं आपको वेरी ऑल द बेस्ट बोलूंगा। फ्यूचर में आप बहुत अच्छा ट्रेडर बने और बहुत अच्छा पैसा कमाएं, अपने सारे ड्रीम को पूरा करें। लेकिन एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपकी जो जर्नी है, जो स्टोरी है, आने वाले 3-4 महीने में एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा आप चैनल पे आएंगे और अपना एक बहुत अमेजिंग स्टोरी शेयर करेंगे कि आपका अगला 4 महीने का जर्नी है वो कितना शानदार रहा, और आपने अपना ट्रेडिंग डेफ़िनेटली, कितना आगे डेफ़िनेटली बढ़ाया। वो वीडियो काफ़ी यादगार मेरे लिए भी रहेगा, सबके लिए भी रहेगा। मतलब ये तो मेरा लॉस वाला मतलब मतलब क्या बोले स्ट्रगलिंग जर्नी था, जो हैप्पीनेस जर्नी है, जो प्रॉफिटेबल जर्नी है, वो काफ़ी अमेज़िंग रहेगा। तो वो भी काफ़ी और मैं अच्छा वीडियो उम्मीद रहेगा, करता हूँ ज़रूर कि आएँगे जितना आपके भी आप वीडियो पे। मैं उम्मीद करता हूँ सर, जितना भी आपने 15 साल में लॉस किया है, सारा लॉस आपका बहुत जल्द आपका रिकवर हो जाए। लेकिन इस इंटेंशन से ट्रेड मत कीजिएगा कि आपको लॉस रिकवर करना है। बिंदास होके एक सही सकारात्मक वे में ट्रेड कीजिएगा, नहीं लॉस सर, एक चीज़ ऑटोमेटिकली पता है, रिकवर हो अभी जाएगा। 4 महीना से टेंशन फ्री लग रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है और ट्रेडिंग में टाइम भी दे रहे हैं, और होता है ना, हम इससे प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो तभी हम उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं लगता है। पहले क्या होता है कि लॉस होता है और पूरा रिजिड होके हम स्क्रीन को देखते हैं, क्यों लॉस हुआ? गुस्सा से, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए था, क्यों लॉस हुआ? इस टाइप का। अभी लॉस होता है तो भी कूल है, और प्रॉफ़िट होता है तो तभी भी स्माइल है, लॉस होता है तभी भी फेस पे स्माइल रहे। नहीं तो पहले फेस पे 12 बजे रहता है, लॉस होता है तो। तो अभी क्या होता है कि हाँ, लॉस हो गया तो हम उसको प्रॉफ़िट में बदल सकते हैं। ये कॉन्फिडेंट आ रहा है धीरे-धीरे। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। काफी लंबा समय हो गया, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में जाने से नहीं पहले सर, एक बात। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से वीडियो यूट्यूब में पोस्ट कर रहे हैं, और आपके वजह से लाइफ चेंजिंग हो रहा है। तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू सर। तो सर मैं चाहूंगा कि प्लीज कुछ शब्द वैसे लोग जो नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, या जो लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कुछ शब्द मेरे चैनल के बारे में आप अपने देखिए, वाणी में हम बता जैसे दें तो ना बोले, मैं। आपका वीडियो पहले आता तो मेरा लॉस कम हो जाता या तो ज़ीरो हो जाता। जो नया ट्रेडर है, मान लीजिए पहली बार आपका वीडियो देख रहा है, वो तो ज़ीरो लॉस से अपना करियर शुरू करेगा। नहीं तो जो भी पुराना ट्रेडर है तो अपना आपका वीडियो देखे और पिछला जितना भी लॉस किया है उसको भूल जाइए, और जो भी आपका वीडियो का स्ट्रैटेजी है, वो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें। काफ़ी लंबा वीडियो है और आपको अच्छा से सीखने का मौका मिलेगा लंबा वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में क्या है कि आपको मतलब इंस्टा में रील चलाते टाइप का नज़र आएगा, तो मतलब ब्रेन में घुसेगा ही नहीं। अब लॉन्ग वीडियो है, अच्छा से 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, उसी हिसाब से ट्रेडिंग व्यू में अपना इंडिकेटर लगाइए और डेफ़िनेटली आप प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे। तो इस वजह से कुमार सिंह जी का चैनल देखना चाहिए और ज़रूर देखें। और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। सब्सक्राइब तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, अपना क्लिक बच जाएगा, अपना जैसे प्रॉफ़िट होगा तो आपके लिए दिल में प्यार भी आएगा, और आप मतलब रिस्पेक्ट आएगा, और आपका वीडियो के प्रति काफ़ी देखने का मन करेगा सर। सुशांत जी, मेरा लोभ ये है कि मैं जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग में कर रहा हूं, मैं नोट्स कर रहा हूं मैं। जिस दिन 100 हो जाएंगे, विल हैव ए ग्रैंड पार्टी, इकट्ठे मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। उस दिन नहीं, मिलने का डेफ़िनेटली उसी पर्पज दिन एक का अलग इंतज़ार होएगा। है। हाँ, उस दिन उसी मिलने दिन का का पर्पज इंतज़ार है, कुछ और रहेगा। आपसे प्रैक्टिकली भेंट होगा तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि मतलब अभी होता है कि अभी जिससे लाइफ चेंजिंग हुआ,
तो उसके साथ 1 टू 1 मिले और जैसे आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा सर। जिस तरीके से पटना के सुपर 30 का सुना हो कहानी आपने, आईआईटी का जो बच्चे निकालते थे, तो जी, इंडिया जी। में आईआईटी के लिए बहुत आपके कोचिंग सेंटर्स हैं जो काफी मोटा पैसा लेते हैं, लेकिन वो भाई जी, साहब हैं फ्री में आपका सुपर 30 का कोचिंग चलाते थे और जी, जी। बच्चे निकालते थे। सेम तरीके से हमें आनंद आएगा कि हमने फ्री कम्युनिटी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जनरेट की और सारे जो 100 लोग हैं वो हमारे वीडियोस को देख के, हमारे स्ट्रेटजी को देख के, हमारे कॉन्सेप्ट को देख के प्रॉफिटेबल हुए हैं, सीखे हैं। तो उस दिन मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होएगा कि चलो 100 कम से कम, इंडिया में इतने सारे लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, हमने कम से कम 100 तो शुरुआत करी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की। 100 से हजार होंगे, हजार से लाख होंगे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली तादाद बढ़ेंगे और ट्रेडिंग के लेके आदमी का जो सोच है, वो भी बदलेगा सर। बिल्कुल मतलब बदलेगा सर, कि बिल्कुल बदलेगा। ट्रेडिंग एक बिज़नेस मतलब गैम्बलिंग नहीं है, ट्रेडिंग एक मतलब क्या बोले इसको आप करियर बना सकते हैं। मान लीजिए कोई कुछ जॉब नहीं है, नॉलेज है उसके पास, पैसा भी है और फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है, इधर-उधर जॉब का तलाश कर रहा है। वो मान लीजिए ट्रेडिंग में टाइम दिया तो उसका वो डेफ़िनेटली एक तो करियर बना सकता है। चलिए सुशांत जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे और बात करके और बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।